अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सत्र है बहुत बहुत विशेष है। बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि हम इस सत्र में कार्तिक मास की महिमा मंडन करने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए, कार्तिक मास जो है वो कल से प्रारंभ हो रहा है। कल तारीख हो जाएगी 17 अक्टूबर। तो ये जो कार्तिक का महीना है, ये आप ये समझ लीजिए कि इतना इतना विशेष है। चलिए इसको इस प्रकार से समझने का एक प्रयास करते हैं। पहली विशेष बात तो कि हम लोगों को किसी तरीके से किसी कारण से एक मनुष्य जन्म मिल गया। मनुष्य जन्म मिला, भगवान ने एक समय का जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि एक साल में हुए 12 महीने। 12 महीने में भगवान ये कहते हैं कि चलो, आपने भगवान की भक्ति अगर नहीं भी की या कम की, कमी रह गई, माया के प्रभाव में हम फंसे हुए थे, नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं चलिए एक काम कीजिए, चतुर्मास कम से कम 4 मास तो कर लीजिए। 4 मास में भी अगर एक खास मास में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है भक्ति का, वो है कार्तिक मास। तो भगवान ने बनाए, वैसे तो 12 मास, एक एक क्षण जो है वो भगवान का ही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये समझिए कि 12 मास, 12 मास में भी विशेष चतुर्मास। उसके अलावा भगवान हम भूले भटके जीवों को अपने पास आने का रास्ता देने के लिए कई बार, वो जैसे हम कहते हैं ना कि नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम का फ्री अपग्रेड हमें देने आते हैं, है ना, नया वर्जन देने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं लो भैया आप अपडेट कर लो, इसमें जब भी मेरा एड्रेस डालोगे तो मेरे पास आ जाओगे। कई बार भगवान क्या करते हैं कि एक स्पेशल ऑफर चलाते हैं ताकि वो जीव जिनको लगता है अरे भगवान की भक्ति तो बहुत मुश्किल है भाई, होगी कैसे, इतनी कठिन है, हमसे तो ये सब नहीं होगा, तो भगवान कई बार विशेष ऑफर देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कोई बिजनेस है, वो प्रमोशन के लिए, कोई कंपनी है, वो स्पेशल ऑफर निकालता है। उसी प्रकार से भगवान कई बार आते हैं और ये कहते हैं देखो देखो पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास में भगवान ये कहते हैं कि पुरुषों में उत्तम मैं हूं, इसका मतलब स्वयं मेरा ही ये मास है। इस मास में, इस महीने में आप जितनी भक्ति करेंगे उसका आपको बहुत 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 लाभ होगा। और सब लोग सोचते हैं कि भैया वैसे तो, क्योंकि हमें तो भक्ति समझ में आती नहीं ना, इसलिए उसके लाभ के बारे में समझना तो छोड़िए, उसकी कल्पना करना भी हमारे वश के बाहर की बात है। लेकिन जब भगवान ये कहते हैं कि चलो 1 महीने कर लो, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लालच आ जाता है। हमारे मन में लालच ये आता है कि चलो 1 महीना जो है भगवान की भक्ति कर लेते हैं, देखते हैं क्या लाभ होगा। भगवान इसी प्रकार से स्पेशल ऑफर्स देते देते हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। अब पुरुषोत्तम मास की हमने बात की, वहां पे भगवान ये बोले कि ये तो मेरा स्वयं का मास है, मैं ही एक मास के रूप में, मैं ही 1 महीने के रूप में आया हूं, तो आप जो भी छोटी छोटी भक्ति करोगे वो मैं पर्सनली नोट करूंगा। अब हमने बात कर ली पुरुषोत्तम मास की, हमने बात कर ली चतुर्मास की। चतुर्मास में जो चौथा महीना आता है वो आता है कार्तिक का। पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी ये कहने लगे, भगवान कृष्ण, की ये जो महीना है, ये महीना नहीं है, समय नहीं है, ये मैं ही हूं।
लेकिन जब कार्तिक मास की बात आती है, तो कृष्ण भी जो है उसको प्रणाम करने लगते हैं, क्योंकि कार्तिक मास किनका है? कार्तिक मास हमारी श्रीमती राधा रानी का मास है ना? भक्ति का मास है। तो भक्ति से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो हैं भक्तों की पकड़ में आ जाते हैं। वैसे तो भगवान इतने शरारती हैं, इतने थोड़े से क्या कहें कि कैसे हैं, पकड़ में नहीं आते। लेकिन कार्तिक के मास में, क्योंकि ये किसका मास है? ये राधा जी का मास है। तो इसमें भगवान को पकड़ना बहुत आसान है। एक्चुअली तो भगवान को पकड़ने का मतलब यूँ समझिए भगवान की भक्ति को पकड़ना, क्योंकि हमें तो प्रसन्न किसको करना है? हमें तो राधा जी को ही प्रसन्न करना है। तो राधा जी का ही महीना है, राधा जी को ही प्रसन्न करने का प्रयास करना है। तो राधा जी कैसे प्रसन्न होती हैं? कृष्णा को पकड़कर उनकी सर्विस में लाने के लिए। तो देखिए ये जो कार्तिक मास है, जैसा हमने बताया कि कल से शुरू है, तो इसका समय हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम समय है। इसलिए हमें भक्ति के अंगों का पालन करना है। आप ये समझिए कि आपने एक पौधे का रोपण किया, आपने एक प्लांट लगाया। अब आपने धरती में तो लगा दिया, लेकिन उसको थोड़ी-सी खाद डालनी पड़ेगी, थोड़ा-सा उसको पानी देना पड़ेगा, उसको सूर्य चाहिएगा, उसको चंद्रमा चाहिएगा, तब जाके वो पौधा जो है वो ऊपर बढ़ेगा। अब हमारी भक्ति का जो बीज एक किस्म से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं, एक हमारे हृदय की जो बंजर भूमि है, उस पे पड़ा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा। कार्तिक मास आता है और राधा जी इतनी दयालु हैं कि वो भक्ति के कुछ अंग हमें बताती हैं। ये जो भक्ति के अंग है, इनकी चर्चा अभी हम 1 मिनट में करेंगे। लेकिन ये भक्ति के अंग क्या करते हैं? ये भक्ति के जो अंग हैं, ये पहले तो हमारे हृदय को जो बंजर है, उसको खोदते हैं थोड़ा-सा, उसको स्क्रैच करते हैं, उसको थोड़ा-सा खोलते हैं। उसके अंदर उस बीज को डालते हैं। उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, उसमें हवा डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें धूप डालते हैं, उसमें चंद्रमा की शीतलता डालते हैं। उसकी रक्षा भी करते हैं। जब ये सब होता है, तो एक दिन भक्ति का वो बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। तो ये बीज अंकुरित होने के लिए हवा, पानी, खाद, जल, सूर्य, चंद्रमा, धरती, मिट्टी, सब चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त हमें कार्तिक मास में होती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी को एक शब्द में बताना हो तो आप उसको बोल दीजिए कि लॉटरी लग रही है, लॉटरी। ठीक है? तो इसमें हमें करना क्या है? वैसे तो बहुत कुछ करना है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि हमें साधु संग करना है। साधु संग कैसे करते हैं? आपके साथ बहुत बार हम इस बारे में चर्चा कर चुके। आप सब लोग जानते ही हैं कि या तो साधुओं का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, या साधुओं के द्वारा दिए हुए जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन कीजिए, साधुओं के निर्देशों का पालन कीजिए। डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, समय, काल और परिस्थिति आपको क्या करने देती है, उस पे निर्भर करते हुए अपना भरसक प्रयास कीजिए। यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट एफर्ट, है ना? तो देखिए साधु संग, सत्संग तो करना ही करना है। जब हमें साधु संग होगा, तो हमें एक बात समझ में आएगी, है ना? एक सीक्वेंस में चलते हैं इस पूरी बात को समझने के लिए। जब हमें साधु संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो एक बात समझ में आएगी। बात क्या समझ में आएगी? ध्यान आ गई एक बात कि हमारे जो शिला रूप गोस्वामी हैं, मुझे ये बात करते-करते गुरुजी का जो चेहरा है वो मेरी आँखों के आगे आ गया। जैसे ही वो आया, तो वैसे ही शिला रूप गोस्वामी का ध्यान आ गया। शिला रूप गोस्वामी जो हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु में हमें एक बात बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भक्ति के 64 प्रमुख अंग हैं, ठीक? उनमें से भी हम देखते हैं कि वो ये कहते हैं चलो 64 तो आज के समय में लोगों से नहीं होते, तो 5 प्रमुख अंग हैं। 5 प्रमुख अंग में भी वो एक अंग ये बताते हैं कि अगर एक ही पकड़ना हो तो आप ये समझिए भगवान के पवित्र नाम का जाप, इसका मतलब हरि नाम। तो भगवान का जो पवित्र नाम है और जो इस युग का धर्म है, वो है हरि नाम संकीर्तन। वो मंत्र आप सब लोग जानते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस मंत्र का जाप आपको ये समझ लीजिए कि अपनी निद्रा का त्याग करके करना है, अपने काम का त्याग करने करके करना है। आप जो भी इधर-उधर की ग्राम कथा, प्रजल्पा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़
आप देख लीजिए आपको क्या छोड़ना है, लेकिन इस मंत्र का आपको बहुत जाप करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, वो मैं स्वयं भी कर पाऊँ। तो जब हम ये करते हैं, तो भगवान देखिए, भगवान के नाम के जाप का क्या मतलब है? भगवान बैठे हुए हैं और हम उनको पुकारना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक जो देखिए, तत्व अलग हैं, उनकी एक गूढ़ व्याख्या अलग चीज़ है। मेरे जैसे मोटी बुद्धि के व्यक्ति को तो केवल एक बात समझ में आती है, वो ये, अगर हमें किसी को बुलाना हो, तो हम उनका नाम लेंगे, ठीक? हम बोलेंगे, "प्रभु जी सुनिए।" प्रभु जी ने तो नहीं सुना। हमने दोबारा बोला, "अरे प्रभु जी सुनिए।" नहीं सुना। जब हम उनको 20 बार बोलेंगे, तो वो पलट के देखेंगे, लगता है मुझे कोई बुला रहा है। इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि भगवान के नाम का जाप हमें अधिक से अधिक करना है, इसका मतलब भगवान अगर नहीं भी सुन रहे, भगवान तो खैर सुनते ही सुनते हैं। हमारी आवाज़ उन तक इसलिए नहीं पहुँचती क्योंकि हमारी आवाज़ जो है, हमारे पाप के कर्मों के बोझ के नीचे दबी हुई है, उसको चीर कर जा नहीं पाती। लेकिन जब हम इसको इतनी बार बोलते हैं कि किसी प्रकार से ये आवाज़ जो है भगवान तक जाती है, तो भगवान अपनी दृष्टि हमारी ओर मोड़ते हैं। कहते हैं, "अरे! इतने जन्मों के बाद ये व्यक्ति मुझे बुला रहा है।" भगवान फ़ौरन आ जाते हैं। फ़ौरन क्यों आएँगे? उसका कारण है। फ़ौरन उनको इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि ये आवाज़ हमने कार्तिक मास में लगाई है। ये आवाज़ हमने राधा जी के स्पेशल महीने में लगाई है। इसलिए कृष्ण को सुनना ही सुनना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है भई। बॉस तो हमारी राधा रानी ही है ना। तो राधा जी का ये जो महीना है, इसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, आज आपको बताने के लिए चीज़ें इतनी सारी हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और क्या बताएँ, क्या ना बताएँ? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण समय है, इसमें आप ये समझिए कि हमारे करोड़ों जन्म जो हैं, वो इस 1 महीने में बदल सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए कि ऐसा क्या करें हम कि भगवान जो है हमसे प्रसन्न हो जाएँ? ऐसा क्या करें हम कि हमारे गुरुदेव जो हैं हमसे प्रसन्न हो जाएँ? सबसे पहले हमने बात की कि हरि नाम करें, है ना? हरि कथा सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। उसके साथ-साथ और भी कई चीज़ें हैं, जो-जो ध्यान में आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। देखिए, एक तो सब हाँ, दीपदान। दीपदान आप सब लोगों ने सुना होगा। हम जब छोटे थे तब हम देखते थे कि होता है, लेकिन सही बात बताएँ तो करने वाले को भी ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए हमें भी कोई ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। आज सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की आयु अगर 80 वर्ष है, 90 वर्ष है, तो उसके जीवन में ले देकर 90 कार्तिक आएँगे और हर एक कार्तिक जब चला जाता है तो हमारे पास उस अवसर की उपलब्धि जो है वो घट रही है, जब हम अपने पुराने लाखों करोड़ों जन्म जो है उनको हम सफल बना सकें। कैसे सफल बना सकें? थोड़ा-सा दीपदान की बात की, तो चलिए आज हम प्रयास करते हैं दीपदान के ऊपर कुछ बोलने का। दीपदान का मतलब ये है, हम तो ख़ैर क्या दान करेंगे, आप सीधी-सीधी बात ये समझिए कि आपको जो दिया है, घी में दिया जलाना है और उसको भगवान को दिखाना है ना? जी, उसके बारे में भी हम बताएँगे कि कैसे दिखाना है, चरणों पे कैसे दिखाना है, नाभि पे, उनके मुखमंडल पे और फिर पूरे शरीर में। लेकिन पहले ये समझिए कि इसका एक बार दोबारा से हम जो भी बातें कर रहे हैं, वो एक सरल बात कर रहे हैं। हम आज किसी गूढ़ तत्व में नहीं जा रहे। हम तो केवल एक बात समझा रहे हैं ताकि जो आप कर रहे हैं, आप समझ भी पाएँ कि आप वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जो हैं, क्योंकि भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। नायक का मतलब आप ये समझिए हीरो हैं, भगवान, हमेशा से, एक ही, सुपरस्टार, भगवान से बड़ा कोई नायक नहीं है। तो अब हमारे जो भगवान हैं, जो ठाकुर जी हैं, क्योंकि इनमें ये 6 गुण सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, सबसे ज़्यादा वीर हैं, सबसे ज़्यादा धनवान हैं, सबसे ज़्यादा बलवान हैं, सबसे ज़्यादा वैराग्य इनमें है, ये सारे गुण तो हैं ही हैं। इन सारे गुणों के कारण भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भगवान ये सोचते हैं कि भाई एक बात बताओ, जब मैं इतना सुंदर हूँ, इतने सुंदर-सुंदर गुण मेरे में हैं। गुण क्या मेरे में है? गुणों का दाता ही मैं स्वयं हूँ। तो जब मैं इतना अच्छा हूँ, मैं आपको एक बात, एक आप ये समझिए एक मधुर भाव, जैसे घर वाले अपने प्रिय घर के सदस्य की बात करते हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कि भगवान जब ये कहते हैं, जब भाई मैं इतना छैल-छबीला हूँ,
मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे सजने-धजने का इतना शौक है। ठाकुर जी इतने श्रृंगार करके बैठते हैं और देखिए उससे भी ज़्यादा ठाकुर जी को कब अच्छा लगता है, जब राधा जी आती हैं। राधा जी का भी देखिए आप देखेंगे कार्तिक के मास में भक्त लोग जो है बड़ा सुंदर श्रृंगार सेवा करते हैं। तो अब भगवान ये कहते हैं कि देखो भाई मैं और राधा रानी ये हमारे युगल किशोर कितने सुंदर, कितने छैल-छबीले मतलब उनकी शोभा का वर्णन हम लोग तो कर ही कैसे सकते हैं। और इतने सुंदर, इतने सजे हुए, इतने छैल-छबीले हमारे ठाकुर जी और वो बैठे हों और कोई उनको देखे ही ना, तो फिर ये क्या बात हुई भई? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि भई हम इतने सज-धज कर बैठे हैं, हम इतने सुंदर हैं, तो हमारे दर्शन ही कर लो। हुँ? तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाएँगे, हमारी हमारा तो जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, वो तो अंधकार में डूबी हुई है। हमने अपने कर्मों के, पापों के अंधकार में डुबो रखी है। लेकिन फिर भी हम दिया लेकर निकलते हैं। हम ठाकुर जी को दिया नहीं दिखा रहे। वो जैसे कोई व्यक्ति आइलैंड पे अगर वो सपोज़ अ पर्सन इज़ शिपव्रेक्ड उसका जहाज़ जो है भंवर में फँस जाए, टूट जाए और वो व्यक्ति किसी प्रकार से एक टापू पे जाकर लग जाए। तो वो वहाँ से वो लाइट जलाता है ना कि कोई आने-जाने वाला जहाज उसको देख ले कि भई यहाँ पे लाइट है। हुँ? तो वैसे ही हम ठाकुर जी को दिया दिखाते हैं कि हमें देख लीजिए, है ना? हम भी आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। तो जब हम ये करते हैं, तो क्या होता है? अभी हमने बात की लाखों करोड़ों जन्मों का जो पाप है हमें वो एक साथ नष्ट करने को मिलते हैं। इतना विशेष ये समय है हमारे लिए। अब जन्म हमारे हो चुके असंख्य। आप लाखों भी भूल जाइए, करोड़ों भी भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि आपके असंख्य जन्म हो चुके। कितने कर्म किए होंगे हमने, कितने कर्मों का फल इकट्ठा होगा, पाप कितने होंगे। पुण्य तो चलो हमने थोड़े बहुत किए होंगे और वो जैसे ही पुण्य किए होंगे, हम अपने मन में खुश हो गए होंगे कि हमने तो पुण्य कर दिया, तो पुण्य का फल भी वहीं पे ज़ीरो हो गया। भई देखिए, अगर आप किसी बात से आप खुद ही प्रसन्न हो गए, तो इसका मतलब पुण्य का फल आपकी प्रसन्नता, आपने वो फल वहीं के वहीं ले लिया, तो पुण्य का कोई और फल बचा ही नहीं। पाप का फल तो आप लेने को तैयार नहीं होते, इसलिए वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये हमारे कर्म, उनके रिएक्शंस, पाप, पहाड़ के तुल्य जो पाप हैं, उम, अ, वो इतने इकट्ठे हो गए हैं हमारे और भगवान हमसे क्या कहते हैं? भगवान हमसे ये कहते हैं कि जब हम छोटा-सा एक दिया लेकर कार्तिक के मास में आप लोग नोट कर लीजिए सुबह-शाम 2 ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा कीजिए, सुबह-शाम तो कीजिए ही कीजिए। तो वो जो छोटा-सा दिया हम लेके जाएँगे, उससे हम ठाकुर जी की जब हम आरती करेंगे, ठाकुर जी को दीप दिखाएँगे, तो वो जो दीप है, उसकी छोटी-सी जो लौ है, हमारे पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में क्या कहा गया उसके बारे में, ये आप ध्यान से सुनिए, कान खोल के। हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में, राधा जी के मास में, राधा जी को प्रसन्न करने की भावना के साथ दिया दिखाता है, दीपदान करता है, उसके ये सारे पाप, ये जो पहाड़ तुल्य पाप हैं, छोटे-मोटे पहाड़ नहीं, हमारे पुराण में ये कहा गया है कि इतना बड़ा पहाड़ जितना मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत तो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। तो बोले मेरू पर्वत के समान जो पाप हैं, उनको ये छोटा-सा दिया जो हम ठाकुर जी को दिखा रहे हैं दिन में 2 बार, हुँ, 5-10 रुपए का, ये एक क्षण में उन सब पापों को जलाकर खाक कर देता है। ये कहा गया है कि ये जो छोटा-सा दिया हम दिखाते हैं 10 रुपए का ठाकुर जी को सुबह-शाम, ये करोड़ों यज्ञों के फल से बढ़कर है। अब मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूँ, आप चौंक जाएँगे, वो ये कहते हैं कि करोड़ों, अरबों राजसूय यज्ञों का फल उसको मिलता है जो ठाकुर जी को कार्तिक मास में सुबह-शाम दिया दिखाता है घी का। अब आप सोचिए कि इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई क्या कह सकता है और हमें क्या मिल सकती है, हैं? और बड़ा विशेष है, अभी हमने बात की, अब बात तो सारी वही है कि कहने को बात इतनी है और वो कैसे कही जाए, ये हमारे पास समय कम है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम, जो-जो ध्यान में आ रहा है। आप ये समझिए इसको कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास जो है अच्छा चलिए उसको रहने देते हैं। दामोदर मास आप ये समझ लीजिए कि भगवान को बाँधा गया था, है ना? दाम मतलब रस्सी और उदर का मतलब भगवान की कमर, पेट, है ना? जैसे वेस्ट, उसको बाँध दिया। तो जिसको जिसके उदर को दाम से बाँध दिया गया हो, वो हैं दामोदर।
भगवान ये बताते हैं कि वो भगवान जो किसकी पकड़ में आते नहीं, उन भगवान को भगवान के भक्त बाँध देते हैं। बोले चलो बाँध दिया यहाँ पे खड़े हो जाओ और भगवान जो है वहीं पे खड़े हो जाते हैं टुकुर-टुकुर करके। तो देखिए ये कैसा मास है, ये कैसी विचित्र बात है, ये क्या अद्भुत लीला है प्रभु की कि हमें कितना बड़ा संदेश अब और क्या जानने को रह गया हमारे। भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं बंध जाता हूँ भक्तों की भक्ति से इस मास में। ऐसा बंध जाता हूँ कि पूरे मास को दामोदर मास भी कहा जाता है कि अगर भगवान को बाँधना है अपने चक्कर में, अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को बाँधना है, तो ये मास है भगवान को बाँधने का। ये मास है दामोदर मास। हुँ। जी, तो और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। हमने आपको क्या-क्या बता दिया। देखिए, एक तो भगवान को पुकारें, भगवान के नाम का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सब लोग तो भक्त हैं। जी, ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कहूँ, क्योंकि आप सब लोग तो मेरे से कहीं ज़्यादा उन्नत श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन फिर भी एक बात सुनी-सुनाई है, तो आप ये सोच लीजिए कि मैं स्वयं को ही कह रहा हूँ कि हम जितने भी थोड़े बहुत भगवान का नाम कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा अधिक करने का प्रयास कर लें। एक हम अम, संकल्प ले लें। संकल्प जो है, वो हम देखते थे कि गुरुजी संकल्प कराते थे कार्तिक का जो व्रत है, वो शुरू करने के लिए। संकल्प करते थे बहुत, वो तो चलिए गुरुजी इतनी शक्ति दे देते थे कि लोग पता नहीं क्या-क्या कर जाते थे। हम लोग भी गुरुजी को याद करते हुए, हमारे गुरु वर्ग को याद करते हुए एक संकल्प ले सकते हैं। वो ये हम कह सकते हैं कि भई हम इतनी माला करते हैं, अब से हम उससे थोड़ी-सी ज़्यादा किया करेंगे। जो संकल्प लें, उसको आप पूरा करें। चाहे आँधी आए या तूफ़ान, कुछ भी हो आपको वो संकल्प तो पूरा करना ही है। उसके साथ और एक्स्ट्रा कर सकें, तो बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी माला करनी ना शुरू की हो, तो कहीं से जाके माला ले आएँ। एक माला में 108 मन के होते हैं। ठाकुर जी का नाम 108 बार लेने से ये वाला जो मंत्र हमने बताया हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसको 108 बार करना होता है और आपने एक माला पे किया तो एक माला हो गई। जब भी आप करें तो 2 की जोड़ी में करें माला। एक माला करें आप भगवान कृष्ण के लिए और एक करें राधा जी के लिए। तो 2-2 करके माला करें। जो लोग अभी माला नहीं करते हैं, वो इस महीने में शुरू कर दीजिए। इसका लाभ इतना है कि आपको बता नहीं सकते। इतने सारे एस्पेक्ट हैं। हमारे एक जी गुरु बहन समझ लीजिए, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छी उनकी ज्योतिष के ऊपर पकड़ है। उनसे एक बार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इतने लोग मैंने देखे, लेकिन जो माला करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, सारे ग्रह जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। ये जब आप माला पे आगे बढ़ते हैं ना, एक माला की फिर दूसरी की, ये आप यूँ समझिए आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं और आपके पाप कर्मों का फल देने के लिए जो ग्रह आए हुए हैं, वो एक कदम पीछे बढ़ा रहे हैं। वो ग्रह जिनको आप पता नहीं क्या-क्या उपाय करके टाल नहीं देते, वो ऐसे पीछे कदम उठाने लगते हैं। सोचिए, हैं? जी, तो ये हो गई हाँ, हम ये कह रहे थे कि जो नहीं करते वो शुरू कर दीजिए एक व्रत लेकर कि भई चलिए मैं 2 माला करूँगा, 15 मिनट लगते हैं अगर आप ठीक से करेंगे या 4 माला करूँगा, है ना? या जो 4 करता है वो कहता है मैं 6 करूँगा, जो 6 करता है मैं 8 करूँगा। आप सब लोग जैसा-जैसा हो वैसा-वैसा संकल्प ले लीजिए और एकदम उस पे टिक जाइए। उससे फिर आप पीछे मत जाइए। हरि कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, उस कथा को अपने दिलो-दिमाग पे एकदम बिठा लीजिए और उसको ठाकुर जी की लीला सुनते हुए माला का जाप कीजिए, है ना? प्रयास कीजिए कि कथा जो है वो शुद्ध वैष्णवों के मुख से। हम इस ग्रुप में हमारी जो राम कथा का ग्रुप है और बाकी भी जो ग्रुप है निशा दीदी जो गुरुजी के द्वारा कही हुई कथाएँ हैं, उनका लिंक डाल दिया करेंगी। आप रोज़ सुनिए और उस कथा को सुनते-सुनते अपने दिमाग में चलाते-चलाते भगवान के पवित्र नाम का आप जाप कीजिए, है ना? बहुत-बहुत लाभ होगा। इसके अलावा देखिए दामोदर अष्टकम है, दामोदर अष्टकम करते हुए ठाकुर जी को दिया दिखाना है। हम एक लिस्ट डाल देंगे कि कार्तिक में आपको क्या-क्या करना है, उसको आप कहीं सेव कर लीजिएगा। एक काम कीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए अपने-अपने फ़ोन पे, उसको नाम दे दीजिए कार्तिक मास और उसमें ये सारी जो भी हम संबंधित जानकारी दे रहे हैं, वो वहाँ पर स्टोर कर लीजिए, उसको फॉरवर्ड कर लीजिए मैसेजेस।
रोज़ उसके खोल कर पढ़िए और ये देखिए कि ये जो-जो नियम है भाई कोई रह तो नहीं गया, है ना? कार्तिक के महीने में जो तुलसी महारानी की परिक्रमा और आरती है उसका विशेष महत्व है ना? उसके अलावा गौड़िया ग्रंथ का अध्ययन करना हमने जैसा बताया और थोड़ा-सा आप तप कीजिए, थोड़ा-सा आप संयम कीजिए। जो ग्राम कथा है, जो प्रजल्प है, इधर-उधर की बातें हैं, उनसे परहेज़ कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, है ना? ठाकुर जी ही हमारा जो है ठाकुर जी का ध्यान वो ही एकमात्र आनंद होना चाहिए। इस महीने में जो ब्रह्मचारी का पालन नहीं करता, हमारे पुराण में लिखा हुआ है उसको सूअर का जन्म मिलता है आगे जाके, तो आप उसका ध्यान रखिए। उसके अलावा आप थोड़ा-सा खाने-पीने का भी संयम जो है वो कीजिए। विशेष कीर्तनों का देखिए धामवास अच्छा सॉरी धामवास कीजिए। जो व्यक्ति धाम में जाकर रह सकता है बहुत अच्छा है। जो किसी कारण से नहीं रह सकता, वो धाम का ध्यान करे रोज़, है ना? स्वयं से ये सोचे कि काश कि मैं धाम में होता। धाम की जो परिक्रमा है, हमारे कुछ भक्त लोग हैं पूरे कार्तिक महीने में वो कथाएँ करेंगे। आप प्रयास कीजिए कि उन कथाओं को सुनिए, उसका लिंक भी आपको दिया जाएगा। और आज निशा दीदी ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि जब तक कार्तिक मास चलेगा, हम रोज़ आपको 10-10, 15-15 मिनट की ऑडियो कथा आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दिया करेंगे, आप उसको भी सुनिए। कोशिश कीजिए दिन में 2-3 बार सुनिए। उसको सोचिए कि अरे वाह! ठाकुर जी ने कार्तिक का मास दिया है हमें, राधा जी का महीना, हमें भक्ति मिलेगी। हमारे जो पाप हैं, मेरू पर्वत के समान बड़े-बड़े जो जो पाप हैं, वो जलकर नष्ट हो जाएँगे, एक क्षण में जलकर खाक हो जाएँगे। अब भगवान ने कह दिया है, इतनी बड़ी-बड़ी अब भगवान का क्या है, बड़ी-बड़ी बातें बोल देते हैं। बोलने के बाद सोचते हैं, अरे! इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने, अब क्या होगा? लेकिन फिर सोचते हैं, जो बोल दी, तो बोल दी। है ना? भगवान की बात को पकड़ लीजिए। भगवान आपने ये कहा था, हमने तो ये सारा किया, अब हमारा आप कल्याण करो फटाफट। हमारा जो है, हमें अब अपने पास बुलाने का टिकट दो। अब हम गोलोक वृंदावन जाकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। जी, ऐसे ठाकुर जी को पकड़ लो कि ठाकुर जी आपने कहा था, हमें नहीं पता, हमने तो आपको पकड़ लिया। उसके अलावा देखिए कुछ कीर्तन है, वो अगर आप रोज़ कर सकें तो बहुत-बहुत लाभ होगा। हुँ? हम उनकी लिस्ट भी अभी ग्रुप पे डाल देंगे। उसमें से एक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहा था। रूप गोस्वामी के द्वारा है, कृष्ण देव भवंतम वंदे। बड़ा सुंदर भजन है, कृष्ण देव भवंतम वंदे। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, काफ़ी लोगों ने तो सुना ही सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी सुना, तो उसका भी लिंक जो है वो हमारे ग्रुप पे दे दिया जाएगा। आप प्रयास कीजिए कि उसका लाभ उठाएँ आप। कृष्ण देव भवंतम वंदे उसका नाम है भजन का। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण देव भवंतम वंदे। हे कृष्ण देव भवंतम वंदे मन मानस मधुकर मर पाए निज पद पंकज मकरंदे। जी आगे आगे बताते हैं वो ये कहते हैं कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं एक भंवरा बन जाऊं और जो मेरा भंवरा भंवरा जो मेरा हृदय है वो भंवरे की तरह आपके जो चरण कमल है उन पे जो मधु है उस मधु पे मैं मंडराता रहूं। देखिए कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। वो ये कहते हैं अच्छा देखिए एम्बिशन देखिए, रूपा गोस्वामी तो भगवान के भक्त हैं, परिकर हैं, रूप मंजरी हैं स्वयं, लेकिन हमें वो क्या दे रहे हैं? मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि भगवान के भक्त ऐसे ही गाते-गाते हमें क्या देने की क्षमता रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, वो कितनी भी समाधि में बैठे रहे, ब्रह्मा जी की बात हो रही है जिन्होंने हमारे इसकी रचना की है ब्रह्मांड की। तो ये ब्रह्मा जी की वो ये कहते हैं कि पूरी समाधि में बैठकर कितना ही क्यों ना प्रयास कर लें, आपके चरण कमल के नख से निकलने वाले प्रकाश की एक किरण भी वो पकड़ नहीं पाते। हुँ? तो जो ब्रह्मा जी को उपलब्ध नहीं है, हम उससे भी ऊपर की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो आपके चरण कमलों के नख से निकलने वाले प्रकाश के पुंज तेज उसकी एक किरण भी नहीं पकड़ पा रहे और हम क्या करें, हम तो एक ऐसा भंवरा बन जाए कि आपके जो चरण कमल हैं उस पे मंडराते रहें। तो जो ब्रह्मा जी को उपलब्ध नहीं है वो हम चाहते हैं और वो मिल सकता है। क्यों? क्योंकि राधा जी का महीना है ना? हमें केवल ये भजन गाना है कि भैया हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। हुँ?
और साथ में कृष्णदेव भवनतम वंदे में रूप गोस्वामी हमारे बिहाफ़ पे कह रहे हैं कि भई हमारे अंदर तो तिल मात्र की भी भक्ति नहीं है। लेकिन इसलिए तिल मात्र की भक्ति तो है नहीं, हमारा कोई ऐसा कर्म है नहीं, कोई प्रयास हमने किया नहीं कि हम डिज़र्व नहीं करते आपकी भक्ति। लेकिन भगवान अगर आप भगवान हो, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो हमें आपकी भक्ति मिलना जो है वो संभव नहीं है, वो हमारे लिए असंभव है, लेकिन वो आप संभव करके दिखा सकते हो। और भगवान कहें क्यों भई मैं क्यों संभव करूँ? तो आप सब लोग बोल दीजिएगा क्योंकि राधा जी का महीना है ना? कृष्ण देव भवन्तं वंदे। तो ऐसे ही बहुत सारे भजन हैं, सॉरी समय हो गया, समय से कुछ ऊपर ही चले गए हम। इन सब सारी जो भजन है इसकी लिस्ट और प्लेलिस्ट हम आपके ग्रुप्स पे डाल देंगे। उनको आप कीजिए। जैसा हमने कहा कि बहुत-बहुत विशेष जो महीना है, आप इतने उत्साह के साथ कीजिए कि भगवान सोचे अरे भाई ये तो सही में लगता है इनको विश्वास हो गया है कि मैं ये करूँगा। और भगवान अगर हमें विश्वास हो जाए और विश्वास के साथ करें, तो भगवान भी सोचने लगते हैं कि मैं इनका विश्वास जो है वो कैसे झुठला दूँ? और भगवान झुठला नहीं सकते। क्यों? कारण है, आपने ठीक समझा। कारण ये है कि राधा जी का महीना है ना? जी, ये वो महीना है जिसमें भगवान जो हैं अपने भक्तों के द्वारा बाँध लिए जाते हैं। हम मजबूर करेंगे भगवान को हमें भक्ति देने के लिए, अगर नहीं मानी तो हम भगवान को बंदी बना लेंगे, हम भगवान को बाँध लेंगे। क्यों? क्योंकि राधा जी का महीना है, ये कार्तिक का महीना है, ये दामोदर मास है। हुँ? देखिए दामोदर मास से याद आया कल हम एक काम करेंगे, इस ये जो हफ्ता है, हम जो लॉटरी भगवान ने की है उसको कैरी ऑन करेंगे। कल हम जो दामोदर अष्टकम है, उस पे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि कितना मधुर भगवान का भाव है। इतना सुंदर एकदम रुला देने वाला। सत्यव्रत मुनि ने क्या लिखा, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए। हमारी जन्मों-जन्मों की यात्रा को आप देखिए, कल हम प्रयास करेंगे आधे घंटे में उसको कवर करने का। आप लोग अब 1 महीने तक जो कुछ भी कर रहे हैं, आप वो सब भूल जाइए। केवल एक बात याद रखिए कि आपको ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कभी नहीं मिलेगी। हमें हो सकता है मनुष्य शरीर दोबारा भी मिल जाए। ये भी हो सकता है कि हम ऐसे कर्म करें कि ना मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि मिल जाए। हमें हमारा परिवार दोबारा मिल जाए, समाज मिल जाए, धन मिल जाए, कोई पद मिल जाए, लेकिन भगवान के पद हमें कार्तिक मास ही दे सकता है। भगवान के पद में, भगवान के चरण कमल में भंवरे की तरह डोलने की जो अवसर है, वो हमें कार्तिक मास ही दे सकता है। 1 महीने तक आप एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, एक संकल्प कर लीजिए कि इस बार हमने अपने जीवन को सार्थक बनाना ही बनाना है। अब भगवान इससे ज़्यादा आसान क्या करेंगे, है ना? तो इस बात को समझिए समझिए क्या आप लोग तो समझे हुए हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरे जैसा जीव समझे और आप लोगों के सानिध्य में बैठ के आपसे भी हम आशीर्वाद लें, आपकी प्रार्थना का भरपूर लाभ उठाएँ हम और गुरुदेव की कृपा का पात्र बने। हमारे गुरुवर्ग जो हैं, वो ऐसे-ऐसे जो अवसर हैं वो इसीलिए प्रस्तुत करते आए हैं कि हम सब लोग भगवान की सेवा में अपने हृदय को रक्त कर सकें। तो आप सब लोगों का आज यहाँ पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कितनी सारी बातें कहने की थी, समय कब हो गया। जी, ये कार्तिक मास का जो है क्या कहें, एक महिमा है, एक जादू है, एक मैजिक है। इसमें इतना लाभ उठाने को है, जैसे किसी एक छोटे बच्चे को आप चॉकलेट की फैक्ट्रीज़ में भेज दो और बोलो जितनी चॉकलेट चाहिए उठा लाओ। कितनी उठाएगा वो? हैं? और फिर उसके बाद वो बाहर आता है पूरी उठा के लेकिन फिर भी वो लगता है कि अभी और उठा सकता था। और फैक्ट्री का मालिक उसको ये बोले, "दोबारा जाओ, तुम 1 महीने तक जितनी हो सके उतनी चॉकलेट उठाते रहो। रोज़ आओ, उठाओ जाओ, रोज़ आओ, उठाओ जाओ।" तो हमारे पास 1 महीना है। हमें भगवान की भक्ति जो है भर-भर कर उठा लेनी है ना? अपने लिए भी और दूसरों को बाँटने के लिए भी। आप लोग अपने घर परिवार में जहाँ हैं, जैसे हैं प्रयास ये करें कि अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को रिश्तेदार को, परिवार को, मित्रों को, सहकर्मियों को, जिनको हो सके अपने घर पे बुलाएँ, उनसे बोले दीपदान कर लीजिए। उनसे ठाकुर जी को दीपदान करवाइए, तुलसी जी को दीपदान करवाइए, है ना? उनको एक संस्कार दे दीजिए। इससे बड़ा जन कल्याण नहीं है, इससे बड़ा समाज सेवा नहीं है। जी, चलिए इन सब बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। कल तक की प्रतीक्षा करते हैं हम। कल हम दोबारा इकट्ठे होंगे और देखिए आप दामोदर अष्टकम आप सब पे कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। गुरुदेव आशीर्वाद दें कि हम उनकी सेवा का कुछ प्रयास कर पाएँ।
जी, और आप लोग प्रार्थना कीजिए हमारे गुरुवर्ग से कि वो इतनी शक्ति दे हमें, इतना सामर्थ्य दे। योग्यता तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार हम धृष्टता करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विषयों पे बोलने का प्रयास करते हैं, सिर्फ़ एक ही भाव मन में रख के कि गुरुजी प्रसन्न हों कि उनके जो बच्चे हैं, हम सब लोग इकट्ठे मिलकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से साधुवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जी, अगर किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर जो है वो कल और परसों दे दिया जाएगा। उसके अलावा कोई प्रश्न हुआ तो मैं अभी बता दूँगा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, राधे राधे। राधे, राधे। आप सब लोग निशा दीदी का वेट कीजिए प्रभु जी अगर आप राधे कुछ कहना राधे, चाहते जय श्री कृष्ण। हैं। राधे, प्रभु राधे। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु है। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हमारे बाकी। हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, हाँ, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सब राधे लोग पहले ना निशा राधे। दीदी की बात सुनिए। सुनिए पहले हम ना प्रश्न कर लेते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे प्रभु जी को। ठीक है? हरे तो सुरेखा कृष्णा। दीदी कुछ पूछ रही थी पहले। सुरेखा ठीक दीदी आप है। पूछ रही थी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जी सुरेखा दीदी आप पूछिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी, ऋषभ दीदी, कैसे हैं आप? राधे राधे हरे ऋषभ दीदी। कृष्णा प्रभु जी, जी, हाँ राधे, दंडवत राधे। प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, हमारी मम्मी वो कह रही मैं मथुरा में आई हुई हूँ मम्मी के पास। मम्मी कह रही है ओह! जी। कि आप प्रभु जी दर्शन नहीं कराते, प्रभु जी को दर्शन तो कराओ एक बार, ऐसे वैष्णवों के दर्शन तो करें एक बार, हम इतनी सुंदर जी। कथा सुना रहे हो। जी, प्रभु जी जिस दिन वैष्णव बनेंगे, उस दिन दर्शन देने का प्रयास करेंगे। अभी तो प्रभु जी के दर्शन जो करेगा, उसको उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। प्रभु जी नहीं तो वो जी, नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे को तो आपके दर्शन करने हैं। जी, पहले ये आपकी भक्तों के माताजी बोल दर्शन रही हैं। करने चाहिए, वैष्णव के। जी, मेरे को देखिए आपके दर्शन करा दो एक बार। जी, चलिए प्रभु कल जी आपको सभी को दर्शन करनी कराएँगे। है, सभी को। आप कथा कहते हो, जब आपके दर्शन होने चाहिए ना। जी, ये प्रभु जी मेरे हमें लिए करनी है आपके दर्शन। प्रभु जी जी, दर्शन दे दीजिए, क्योंकि परहित सम कई धर्म नाही कहते हैं ना, परहित कर दीजिए। हरि जी, बोल। प्रभु जी, ये माता जी का आदेश है ये। माता जी, जी का। मम्मी आपसे कह रही हैं आप, क्या आप मेरे करबद्ध निवेदन है कि मेरे हमारे गुरुदेव के दर्शन तो होते ही हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन तो होने चाहिए ना। जो कथा इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, मम्मी को तो कथा सुनाती हूँ ना मैं आपकी, यहाँ पे आई हूँ तो मथुरा जी। में। देखिए, तो मम्मी कह रही है आपकी हाँ माताजी का जो आदेश है वो सर आँखों पर। कल हम प्रयास करेंगे आपको सबको लाइव आके थोड़ी-सी आपके साथ बात करने का, है ना? तो माताजी से प्रार्थना है कि कल हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा, तो हम हाँ जल्दी। उनका आशीर्वाद लेंगे। अवश्य उनका जो आदेश है उसको हम टाल नहीं सकते। और हम आपके दर्शन करेंगे। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत समय प्रणाम। यही रहेगा प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु समय जी यही अब रहेगा। प्रणाम। जी, परम रुकिए गुरु दीदी जी के की कल बात सुन प्रभु लीजिए। प्रभु जी कल परम समय यही रहेगा 7 बजे वाला। जी, यही समय रहेगा दीदी। अच्छा अच्छा, मैं तो आज अचानक देखा, मैं ऐसे जुड़ गई, फिर अब भी जुड़ी हूँ। जी, जी, ठीक जी। है तो आप प्रभु जी अवश्य कल जुड़िएगा और भी लोगों को ठीक जोड़िएगा। है ठीक है। अच्छा, मैं प्रभु जी कह रही थी कल परम गुरु जी की तिरुभाव तिथि है ना, उसके बारे जी। में कुछ थोड़ा सा बता देना कल, है ना? थोड़ा-सा क्या ज़रूर बताएँगे, बहुत बताएँगे। हाँ, परम गुरुदेव परम की गुरु जी जो की। महिमा है, क्या बताएँ, हाँ कहाँ से हमारे साथ तो चक्कर ये है कि समय एक तो देखिए मैं थोड़ा व्यवस्थित व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति थोड़े समय में काफ़ी चीज़ें बोल जाता है। तो गागरों कल से गागर प्रयास में सागर भर करेंगे। देते हो प्रभु जी, गागर में सागर भर देते हो थोड़े समय में ही। जी, नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन आप लोग बहुत दयालु हैं इसलिए मेरा उत्साह बढ़ा देते हैं। मैं भी खुश हो जाता हूँ, लेकिन प्रयास करेंगे। परम गुरुदेव का तो यूँ समझिए कि नाम लिया और जीवन सफल, क्या हम्म। महिमा है उनकी, हैं? जी, क्या कहा जाए, कहाँ से? बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, पर फिर भी कल सरल शब्दों में कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ मम्मी आपका के बहुत-बहुत दर्शन धन्यवाद। कराइए। जी, अवश्य आप लोगों के दर्शन हम करेंगे। फिर आप लोगों से भी प्रार्थना है, जितने ज़्यादा लोग हो सके अपने-अपने कैमराज़ ऑन कर लीजिए। सब लोग सुंदर-सुंदर तिलक लगा के कल कार्तिक मास का जो पहला दिवस है, उसमें हम्म। आप सब लोगों के दर्शन करेंगे। कल मैं दामोदरी जी से भी प्रार्थना करूँगा, मेरी धर्मपत्नी से, कि वो भी हाँ आ जाएँ। जी, तो आप सब लोगों के दर्शन करेंगे फिर हम कल। हाँ ठीक है दीदी, प्रभु जी धन्यवाद। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, राधे दंडवत राधे प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा दंडवत। प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। निशा दीदी की बात हरे सुनिए एक हरे कृष्ण बार। कृष्णा। पिंकी खुराना दीदी, पहले जिनके हैंड रेज है ना वो प्लीज अपने प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि और ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है,
क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का किया हुआ प्रश्न औरों के भी बहुत काम आ सकता है, हो सकता है उनका भी सेम वही प्रश्न हो। इसलिए आप भी इसको श्रवण कीजिए कि कौन क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। तो पिंकी खुराना दीदी, हरे कृष्णा, आप अपना हरे प्रश्न कृष्णा कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण जी, हरे दंडवत कृष्णा दीदी। प्रणाम। प्रभु जी पहले ठाकुर जी को दिया दिखा के फिर तुलसी को दिखाते हैं प्रभु जी। जी देखिए, ठाकुर जी का दिया दिखा के हम तुलसी जी को वो देते हैं, उनका जैसे जोत देते हैं, लेकिन तुलसी जी का दिया अलग से लगाना है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु। मंशी बाइसला दीदी, मंशी हरे मंशी हरे कृष्णा मानसी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे दीदी कृष्ण। खीर बनेगी, ठाकुर जी को भोग लगेगा। जी बाकी सब लोग 1 मिनट के लिए वो म्यूट कर लीजिए। दीदी का क्वेश्चन जो है वो आप सबको स्पष्ट रूप से सुनाई दे जाएगा। प्रभु जी आज जो ये खीर रखी जाएगी ये ठाकुर जी को भोग लगेगी। जी जो रात को ठाकुर जी को तो भोग लगेगी लगेगी। ना नु क्या ना रात को रखनी रहे सुबह लगाइयो। जी देखिए, कुछ लोग जो है वो ठाकुर जी को पहले भोग लगाते हैं, उसके हाँ बाद उसको रखते हैं। हम लोग तो पहले भोग लगाते हैं फिर रखते हैं, है हाँ ना। प्रभु जी एक सवाल पूछना था, मेरे मन में भी यही आ रही थी, पर मैं ले हाँ प्रभु जी से पूछ लेती हूँ। जी ठीक है दीदी। तारे ने दिखाना नहीं दोनों। हाँ प्रभु जी तारे ने भी दिखाना ना दीप दोनों। हाँ जी, वो भी दिखा सकते हैं। जी वो भी हरे दिखा सकते हैं। घर के आसपास जहाँ थोड़ी सी ऊंची खुली जगह हो ना, वहां पे आप हाँ जी दिए को रखे, वो भी दिखा सकते हैं। आकाश में भी दिखा सकते हैं। ठाकुर जी को दिखा रहे हैं तो वो तो बेस्ट है ही है, वो तो करना ही करना है। हाँ उसके जी हाँ अलावा जी अगर आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धनेश धनेश दीदी। जी राधे प्लीज राधे बाकी जो प्रभु बाकी सब म्यूट कर दीजिए। जी। राधे जी। राधे प्रभु जी। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी। वो मेरा सपना है, जी दीदी। मैं पहली बार प्रश्न कर रही हूँ और शायद सेकंड टाइम ही क्लास से जुड़ पाई हूँ। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि मेरे पास लड्डू गोपाल थे, नानी ने दिए थे। वो काफी पुराने हो गए, जैसे सेवा करते करते ना उनकी आंख नाक थोड़े वैसे हो गए थे। अब मैंने श्रृंगार करवाया तो कुछ दिन तो ठीक रहे, फिर दोबारा से ऐसे हो गए। अब मैंने दूसरे लेने चाहे तो किसी ने मुझे गिफ्ट कर दिए, वो जिनसे मैं लेना चाह रही थी उन्होंने गिफ्ट ही कर दिए। नहीं लगा लीजिए किसी दुकानदार ने गिफ्ट कर दिया मुझे, लेकिन जो वो पुराने वाले ना उनको मतलब हटाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा। तो मैं ये पूछ रही थी क्या उनका श्रृंगार करके कपड़े पहना के मैं उन्हें ऐसे रख सकती हूँ अपने पास ही मंदिर में, और सेवा जी में दूसरे जो आए हैं उनको ले सकती हूँ? देखिए, जो जिनको आप एक बार ले आए ना, वो तो हमेशा के लिए रहेंगे ही रहेंगे, है ना। जी जैसे ठाकुर जी को घर में लाना बहुत एक आप ये समझिए उच्च विचार तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा उत्तरदायित्व भी है ना, जिम्मेदारी है। हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाते हैं तो वृंदावन में ले जाके ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लेते हैं। वो बड़ी सुंदर सुंदर पहले उनको थोड़ा पॉलिश कर देते हैं, एकदम नए हो जाते हैं। फिर उनकी आंखें जो है अच्छे से सजा देते हैं, उनको डॉट्स लगा के उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो ठाकुर जी को बड़ा मजा आता है ना। ऐसा नहीं सोचिए आप कि वो पुराने हो गए तो उनको बदलने की कोई आवश्यकता है, ऐसा नहीं हुआ करता। जो ठाकुर जी हैं वो तो परिवार परिवार में चलते आते हैं, है ना। जी तो सीता जी के जो डेटीज हैं वो तो आज तक है, आप ये समझिए ना, हजारों लाखों वर्षों के बाद भी। तो ये तो आप अपने परिवार को जो संस्कार देंगे ना नेक्स्ट जनरेशन को, कि भाई देखिए ठाकुर जी की सेवा ऐसे होती है, ऐसे। हमारा जो जीवन है, ठाकुर जी हमारे जीवन में इसलिए आते हैं, अगर आप विग्रह सेवा कर रहे हैं, घर में लड्डू गोपाल हैं, तो इसलिए आते हैं कि हम अपना जीवन जो है वो उनकी दिनचर्या के आसपास मोड़ सके। इसलिए नहीं कि वो हमारी दिनचर्या में फिट हो सके, समझ रहे। वो आ गए तो मालिक वो हैं घर के। तो इसलिए जो पुराने हैं, अगर आप नए ले आए हैं कोई बात नहीं, आप नए को रखिए, लेकिन वो पुराने होने से वो जाते नहीं है नहीं, मैं ये आपको। नहीं कह रही, मैं हाँ सॉरी, जैसे मैं उन्हें नहलाऊंगी
तो 1 महीना तक जैसे करूँगी ना उनको, तो उनकी फिर से उतर जाती है वो सारी चीज़, कलर, उनकी आँख दूसरी हट जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं उनको भोग भी लगाऊँगी, उनके वस्त्र भी डेली बदल दूँगी। बहुत लेकिन अच्छा जैसे करोगे आप। बनाने के लिए वो जो आए हैं, क्योंकि वो भी किसी ने मुझे ऐसे ही दिया है गिफ्ट आप एक के काम उसमें। करना ना, आप एक जी। काम करना, उनको ना आप एक स्प्रे बॉटल रख लो, ठीक है? अच्छा। तो जो मुँह है ना उनका, जहाँ पे आँख वगैरह है, वहाँ पे जी, उनको जी। आँख के आगे एक उँगली रख के कि उनकी आँख में पानी ना जाए और हल्का-सा स्प्रे कर दो। और उसके बाद रुई से या सॉफ्ट टॉवल वगैरह से उनको साफ कर दो, ताकि उसमें वो ज़्यादा, जितना ज़्यादा पानी जाएगा, उतना ज़्यादा संभावना जी, हो जाएगी उनके आइज़ निकलने की ना। थोड़ा-सा ध्यान जी, देखिए, ठाकुर जी आपको इतनी, आप एक कृपा दे रहे हैं कि भई मेरी जो सेवा है थोड़ा संभल-संभल के करो। ये ठाकुर जी के नखरे हैं, है ना? जी, तो जी। वो आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सेवा ले लीजिए, आप कीजिए, बहुत सुंदर। थोड़ा-सा समय और लगेगा, थोड़ा-सा समय और लगने का मतलब है ठाकुर जी और सेवा ले रहे हैं आपसे। इससे ज़्यादा और क्या हमारे जीवन में शुभता हो सकती है? बहुत शुभ है, बहुत अच्छा जी। है और ना? एक प्रश्न ये था, जो दीपदान करेंगे अगर जैसे घी ना हो तो हम तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं उसमें? जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। घी करेंगे तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि गैया जो है भगवान की प्रिय है ना, तो गोधन जी, से जी। हम कुछ भी करते हैं गैया से, तो ठाकुर जी सोचते हैं ओह अच्छा, है ना? जैसे कि मान लीजिए हम पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहते थे। अगर घर से जी, मम्मी लड्डू भिजवा दें और वो ये कहें कि भई हमारे घर के बनाए हुए हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। दोस्त भी आ जाते थे खाने, बोले भई हम भी लड्डू खाएँगे। और कहीं कोई जी, जी। मिठाई का डब्बा कोई ये बोले कि भई रास्ते में हलवाई से लेके आए हैं, तो उसमें तो क्या है, हलवाई से तो रोज़ कोई भी कहीं से भी लेके आ ही सकता है। तो जब आप घी के करेंगे तो और सुंदर है, अगर घी के नहीं हो, तो आप तिल के कर लीजिए, है ना? जी। तो लेकिन भाव जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए, जैसा आपने दिखाया है कि आपको कितनी फ़िक्र है ना कि ठाकुर जी की आइज़ ना निकल जाए या ऐसा ना हो जाए। ये बहुत अच्छा भाव है, ठाकुर जी को यही समझ के चलिए कि वो स्वयं में हैं और वो हैं ना, यही सोच के आप उनकी सेवा कीजिए पूरी। जी। कार्तिक मास है, जितनी सेवा करेंगे वो प्रसन्न हो जाएँगे एकदम। आपको देख के उनको लगने लगेगा, कैसे पता लगता है कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं है? क्या टेस्ट है? टेस्ट ये है, जो जब भी आप भगवान का नाम करने के लिए माला उठाएँगे ना, तो भगवान के नाम में आपको अच्छा आनंद आएगा। आपका दिल करेगा मैं माला और करूँ। कोई भी चीज़, आपका जो टेस्ट है वो ये रहेगा कि भगवान के नाम में और भगवान की हरि कथा में आपकी रुचि अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है आप पे भगवान की कृपा हो रही है। बस। जी, ठीक है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आ रही है जी प्रभु जी, प्रभु आ जी, रही अच्छे है। प्रभु जी आ जी, जी, रहे हैं। जी। ठीक है। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी, दीदी आप पूछ लीजिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ विग्रह है राधा कृष्ण के, तो वो जी, बहुत सालों से हैं। मगर जब हमने वो आए थे हमारे यहाँ, तब हमें ये नहीं पता था कि भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कुछ भी होती है जैसे आए, क्योंकि जब तक हम इस संप्रदाय से भी नहीं जुड़े थे उससे पहले के हैं। जी, मेरे जी, को सही इससे जुड़े बात है। भी 17 साल हो गए हैं, इनसे जुड़े भी, जी, मतलब अपने गौड़िया मठ से। मगर उससे पहले के हैं वो। बेटा ले आया था, गया था वृंदावन ले आया, तो तब हमें इतनी पूजा पद्धति भी नहीं पता थी, बस जैसे जैसे कर लेते थोड़ा बहुत। धीरे जी, धीरे जैसे इसमें आए, तो जो जो पता लगता है क्या वो करते गए। मगर जी, प्राण प्रतिष्ठा का नहीं पता था, तो वो तो आज तक नहीं हुई है। बाकी तो सब हम नियम फॉलो करते हैं, जो भगवान की पूजा सेवा पद्धति जो भी कुछ है, अपने इतने सालों से देख रहे हैं, जो भी गुरुदेव से सुना है, जो जी, आप लोग सबसे सुना है, वो कर ही रहे हैं। तो जी। इसमें कुछ वो है कि प्राण हाँ। प्रतिष्ठा जरूर होनी चाहिए। जी, देखिए मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, जितना मुझे पता है। हमारे एक जान-पहचान के भक्त थे, बड़ी सुंदर भक्ति थी उनकी, अच्छा साधन भजन था। तो गुरुजी के पास गए, बोले कि मैं विग्रह रखना चाहता हूँ अपने पास। गुरुजी ने कहा कि नहीं मत रखिए, है ना? और फिर एक और भक्त थे, वो अपने विग्रह लेके आए तो गुरुजी ने उनको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने बोला कि देखिए जो विग्रह हैं, उनकी सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे उनको गुरुजी ने कहा कि आप घूम-घूम कर प्रचार कीजिए, है ना? गुरुजी ने ये भी बताया, हमारे जो गुरुजी हैं,
ये तो देखिए विग्रह सेवा तो जो है एक बहुत ही सुंदर सेवा है ही है। लेकिन उसके साथ ही गुरुजी जो जिस बात पर जोर देते थे वो है हरि कथा सेवा, थोड़ा-सा प्रचार सेवा। वो ये कहते हैं कि आप अपना समय देखिए विग्रह सेवा जो है वो काफ़ी समय लेने वाली चीज़ है ना। सेवा जो है आपको अगर प्राण प्रतिष्ठित हैं, आपके विग्रह ठाकुर जी, तो आपको उनके हिसाब से बड़ा कोई सेवा अपराध ना हो जाए ना, इसलिए आपको बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए विग्रह सेवा के लाभ तो हैं बहुत, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि हम कोई सेवा अपराध तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं लाभ हो नहीं रहे और हानि हम स्वयं को भी ज़्यादा कर रहे हैं सेवा अपराध करके। इसलिए जो विग्रह सेवा है, वो काफ़ी कमिटमेंट वाला काम है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपके जो विग्रह हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो कोई उसमें कोई बड़ी बात है। आप अगर गुरुजी की बात सुनेंगे तो आप ये समझिए कि आप उनकी जो भी आपकी सेवा चल रही है वो चलती रहे, कोई बात नहीं। जो 17 साल से चल रहा है, उसको आगे आप चलाते रहिए, जितने भी साल से चल रहा है। आप इस हाँ, बात पे ध्यान दीजिए कि आप मेन जो हमारा सेवा है, वो है नाम सेवा और हरि कथा सेवा। तो आप ठाकुर जी का नाम लीजिए, नाम में ही सब है, नाम में विग्रह सेवा भी है। गुरुजी के बड़े इसमें क्लासेस हैं, वो ये कहते हैं जब हम नाम में अंदर जाते हैं, तो फिर हमें और किसी ज्ञान की ज आवश्यकता रहती नहीं, उसमें हम सब सेवाएँ कर लेते हैं। तो आप नाम सेवा कीजिए, हरि कथा सुनिए, गुरुजी की क्लासेस सुनिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो अंदर से आपको शक्ति का संचार करेंगे, आपको प्रेरणा देंगे, आपके सब प्रश्नों के उत्तर भी वो दे देंगे। तो ये बात जो है, ये आप इस बात से बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि अरे मेरे विग्रह तो है, जो है प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। हाँ, अगर आपके हृदय में अंदर से एक बहुत प्रेरणा आ रही है, बहुत ज़ोर से कि भई मुझे तो विग्रह चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करके मैंने उनका ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचिए कि भई जो प्रेरणा आ रही है, क्या मैं उसे सेवान्वित कर पाऊँगी भी कि नहीं? कई बार क्या होता है कि हम वो कमिटमेंट ले लेते हैं जो समय के साथ, हमारे शरीर के साथ, उम्र के साथ, वो फिर संभव हो नहीं पाता। तो ऐसा व्रत मत ले लीजिए जिसमें आपको कष्ट आए, है ना? आप सेवा कर ना पाएँ, उससे अच्छा ये है कि आप नाम सेवा और कथा सेवा ये कीजिए। ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं बैठे भी कर सकते हैं, है ना? प्रभु तो जी वो तो सब कर रहे हैं हम। मतलब यही था, सुना था कि भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो इसलिए मन में आ गया। नहीं तो इतने सालों से कर रहे हैं, अभी जो पूरा मतलब हर 4-5 टाइम भोग भी लगाना सब कुछ कर रहे हैं, जैसे जो गुरुदेव ने बता रखा था, मतलब जैसे करना होता है वो सब कर रहे हैं। मगर मैं यही सोच जी, रही थी कि अगर नहीं हुए तो कोई ऐसी वाली बात तो नहीं है कि भी प्रतिष्ठित नहीं है, तो क्योंकि हम तो सेवा उनको इसी समझ भाव से जी कर रहे हैं ना देखिए कि वो हाँ, देखिए प्रतिष्ठित है, मतलब भाव तो हाँ। हमारा यही है ना। देखिए, आपको ये जो प्रश्न है इसके बहुत सारे उत्तर अलग-अलग भी मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो है आपको इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है एक जैसा ही उत्तर दे। उत्तर तो ये आपको गुरुजी ही दे सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए तो सब शास्त्र, सब वेद, सब पुराण जो है वो गुरु वाक्य है। आपने जब ये प्रश्न पूछा तो मैंने गुरुजी से मन-मन में प्रार्थना की कि जो आप ठीक समझे वो आप मेरे मुख से निकलवाएँ। तो जो निकल जी, के आया मैं ये सोचा कि शायद गुरुजी बिल्कुल आप आपको ये आपने बताना बिल्कुल चाहते सही, हो, ये अब जैसे है ना? चल रहा है वैसे ही चलता ही रहेगा, जब तक चला जी। सकेंगे चलता रहेगा। हाँ अच्छा, और एक बात तो प्रभु जी और भी एक प्रश्न है, ये कि हाँ, जैसे बोलिए। हम शाम को हम मतलब आरती करते हैं, गौर आरती वगैरह, तो उसी दिए से हम वो कर सकते हैं दामोदर अष्टकम, या अलग लें उसके लिए? जी, हम अलग ले लेते हैं। वो जो आरती हम करते हैं वो करते हैं और उसके साथ दामोदर अष्टकम अलग से करते हैं क्योंकि ठाकुर जी नखरे वाले हैं ना, वो ये कहते हैं भाई दामोदर मास चल रहा है मुझे तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दो, है ना? हाँ, तो मतलब दिया अलग लेके दामोदर अष्टकम बोल के पहले फिर वो मतलब जैसे उनके आगे घुमाते हैं, जैसे भी बता रखी है हाँ पद्धति, जी, हाँ फिर जी, वही हाँ करना। जी। अच्छा, जो आकाश दीप होता है उससे तुलसी जी की आरती कर सकते हैं, आकाश दीप दिखा के जी, उनको? आप अलग-अलग रखिए, सब अलग-अलग रखिए। अच्छा, आकाशदीप के लिए जो करना होता है मंत्र, वो एक दफा करना होता है या ज्यादा बार करना होता है? जी, एक बार कर लीजिए इनफ है ना? एक दफा मतलब काफी, एक दफा करना? जी, जी, काफ़ी है। आप मंत्र कीजिए जो बेसिक बात भगवान जो ले रहे हैं ना वो आपका भाव ले रहे हैं। आप मंत्र कीजिए, वो तो भगवान से है। बोलिए भगवान भक्ति, 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 राधा रानी आपका मास है, हाँ, आपके ज़िम्मे पे हम चल रहे हैं, है ना? राधा आप कुछ रानी के तो कीजिए भरोसे है ही प्रभु जी, हाँ, उनके बस। अलावा तो कुछ है ही नहीं। हुँ, हम राधा तो रानी फिर चाहते हैं हमें कि कहती है हमारा कि तो अंतिम समय भी उनके चरणों में उनके ध्यान करते हुए निकले, उनके धाम में निकले, आगे जी, राधा जान जैसे चाहेंगे।
बस अगर इसी इच्छा हमारी प्रार्थना यही होती राधा रानी से कि भी हमारे आपके धाम में ही हमारे अंतिम आपका मनन करते हुए ध्यान करते हुए आपके धाम में ही हमारी अंतिम सांस निकले। जी, बहुत बाकी सुंदर तो विचार है आपके, बहुत सुंदर। राधा रानी जो चाहेंगी जैसा चाहेंगी वही होगा। जी, मतलब मन की हाँ, इच्छा है कि ऐसा हो, जी, जबकि हम रहते तो दिल्ली में हैं, मगर चाहते यही है कि जब कभी वहां जाए तो उसी समय कुछ हो हमें। जी, अब देखिए ना कृष्ण देव भवन्तं वंदे, वो बोल तो रहे हैं कि भई आप भगवान किस बात के हो? रूपा गोस्वामी हाँ, कहते हैं अगर आप असंभव को संभव नहीं कर सकते, तो फिर आप भगवान किस बात के हो भाई? हमें बिल्कुल। असंभव को संभव करके दिखाओ ना। आप प्रभु जी हम तो भक्तों अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे ना कि हम ऐसी बात कह सकें भगवान को। जी, हम तो हमारा तो कार्य यही है ना कि हम रूपा गोस्वामी की जो प्रेयर्स हैं, उनके पीछे हाँ खड़े हो उनको जाएँ और हाँ कहें कि भई बस रूपा गोस्वामी ने ऐसा कहा था। अब भगवान हाँ रूप गोस्वामी को तो कह नहीं सकते ना कि आपने गलत बोला। हम कहें उनका हमें क्या नाम पता? लेके बोल उनकी बस, साइड से बोल सकते हैं। बस बोलो हम तो मासूम हैं, हमने ये पढ़ा, हमने हाँ, सोचा सच है, हम आ गए। हमारी क्या गलती है जी। बताओ? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी। है ना? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। जी। आपका धन्यवाद दीदी, आपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ शेयर किए। आप आशीर्वाद नहीं, दीजिए कि हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव आए जैसा आपके हृदय में है। प्रभु जी आप सबको आशीर्वाद दीजिए, आपके भाव तो इतने उच्च नहीं, हैं कि उनको नहीं सुन-सुन देखिए के हम भी इम्प्रेस होते हैं, धीरे-धीरे हो रहे हैं। नहीं, देखिए ये आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। ये मैं बड़प्पन तो श कोई नहीं हमारा। जी नहीं, मैं आपको सही बात बताता हूँ, आप सुनिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। आप लोग इतना स्नेह से कई बार बोल देते हैं दंडवत प्रणाम, मैं घबरा जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि फ उसी वक़्त गुरुदेव को ध्यान में रख के कि गुरुदेव ये दंडवत प्रणाम आपके लिए है ना? ये जी तो देखिए खैर जिसकी जितनी योग्यता हो उसको उतना ही आदर भाव लेना चाहिए। जब बस कोई ये है कि छोटा मेरे बच्चा को भी स्नेह से बोल देता है ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। जब छोटे-छोटे बच्चे कई बार बोल देते हैं ना हरे कृष्णा, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी बस भी इस एक्चुअली बात तो का ना भक्ति का लेवल उनका भी मेरे से ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि चलो छोटे हैं ना मेरे बच्चों के जैसे हैं, तो वो तो ले सकता हूँ। आप सब लोग जब दंडवत प्रणाम बोलते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा-सा वो कठिन समय होता है ना, क्योंकि मैं उस नहीं योग्य प्रभु हूँ जी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है इसलिए आप मैं ऐसा ऐसा कह सोचे रहा हूँ। ही मत। आप ये सोचिए ना भई गुरुदेव को कर रहे हैं हम। हाँ, जी मैं तो यही सोचता हूँ और मैं गुरुदेव से हाँ यही जी, तो प्रार्थना इसमें करता हूँ। ऐसी परेशान होने वाली बात ही नहीं है फिर तो। जी, हाँ, देखिए माया बस के ये है जगत में है ना, कई बार क्या होता है कि कथा बोलने वाले को मान प्रतिष्ठा की जो इच्छा है, वो आके सब भक्ति को नष्ट करने चली जाती है। बस हम कथा सुनने वालों के समक्ष एक सेवक की तरह आए और ये समझें कि गुरुदेव ने कितनी कृपा दी, ये सब गुरुदेव की कृपा ही है जो ये लोग सुनने आए हैं। बस सेवक की तरह ही रहे, हम प्रभु स्वामीपन पे ना आए ना, वही जो प्रभु है जी मुझे वही लगता है अच्छा है मेरे ऐसा लिए। कि हम जी, सब कुछ वो कर सकते हैं मगर एक प्रतिष्ठा ऐसी चीज़ है ना, उसके लिए बहुत बहुत सावधान रहने की हम छोटा-सा भजन भी गाएँगे ना, हम सोचेंगे कोई ये कहता है हाँ जी बड़ा अच्छा है। तो लगेगा कि हाँ, हमने गाया नहीं तो ये लगेगा कि पता नहीं कैसा है जब तक कोई प्रेज़ ना करे। तो प्रतिष्ठा को करना बहुत ही कठिन काम है। ज जी, अब आप लोग तो कर रहे हो, मगर हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हमें जी लगता है कि नहीं कुछ भी हो, कोई एक दफ़ा तारीफ़ ज़रा सी कर दे तो लगेगा बहुत अच्छा है और नहीं कोई करेगा जी, तो बड़ा अजीब-सा लगेगा। बस एक प्रभु जी इस बात का एक बहुत अफ़सोस है अभी तक कि प्रभु जी। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त ज़्यादा नहीं हो पाया। 2007 में दीक्षा ली थी, 2010 में गुरुजी धाम चले गए। जी, तो आप ये मगर जिस समझिए, ये जो आपके मन का विचार है, ये मेरे भी मन का विचार है ना? जी, अब दूसरी बात ये है कि मैं एक दिन ये सोच रहा था, बड़ा मतलब उसको फ़ील करने का प्रयास कर रहा था। मेरे जैसा व्यक्ति जिसका पत्थर हृदय, वो क्या फ़ील क्या करेगा? सिर्फ़ शब्दों का खेल ही करेगा। एनी हाउ हुआ क्या, मैं वैसे ही गुरुदेव के ग्रंथ पलट रहा था, उसमें एक कवर नोट पे गुरुजी की फ़ोटो बनी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, आई एम क्लोज़र टू यू देन द एयर दैट यू ब्रीथ। इसका हाँ जी, मतलब हाँ आप जी। जो हाँ जी, श्वास ले रहे हैं, उससे भी उससे भी ज़्यादा ज़्यादा नज़दीक हूँ मैं आपके आपके नज़दीक करीब हूँ। हूँ। तो हाँ फिर जी। मैंने सोचा बात तो ठीक है और बहुत बार उसका एहसास होता भी है, शायद मुझे गलतफ़हमी हो या मैं तो यही सोच के खुश हो जाता हूँ कि ओह! गुरुजी हैं हमारे साथ ना। बस तो ये बस सब हमें इस बात ही की खुशी है ना कि कम से कम हमारे कुछ पुण्य कर्म जागृत होंगे जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले। जी, कुछ उनकी नहीं, कृपा हमारे जो है। सब जन्मों के मिला-जुला के जो टोटल मैं बना वही कह होगा रही हूँ कि हमारे कितने पुण्य कर्म होंगे कि जो हमें मिले गुरुदेव। तो ठीक है जी, ज़्यादा सानिध्य नहीं मिल पाया उनका क्योंकि लास्ट में तो वो हुँ। बीमार ही रहते थे तो इतना जनकपुरी दिल्ली में कहाँ आते थे। कभी-कभार आज मैं आते थे किसी और से हमें बात कर इसका रहा था जी, हमें आज ज्ञान मैं भी नहीं किसी था उस समय किसी बात का उनके।
उनके विषय जी। में कोई इतना नॉलेज नहीं थी। और जी, बाद जी, में जब बिल्कुल। सुनते थे तब पता चला कि लगता था जी। इतने महान थे हमारे गुरुदेव। हमें तो हुँ। कुछ उस समय कुछ पता ही नहीं था, ना कुछ कथा भी समझ नहीं आती थी। जी, और जी, कभी-कभार कोई फंक्शन होता था जनकपुरी में, दिल्ली में, जी, तो जी। कभी-कभार जाते थे हम और तभी गुरुदेव से मिल पाते थे। तो मतलब हाँ। उनकी महिमा का उस टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था। और हुँ। धीरे-धीरे लगा, हमने कहा चलो कम से कम गुरुदेव के दर्शन तो हुए और गुरुदेव का सानिध्य तो प्राप्त हुआ, उनकी परछाया तो मिली हमें कम से कम। कोई हमने जी। पता नहीं कितने अच्छे कर्म सुकृतियाँ होंगी हमारी जो हमें वो हुँ। मिले। बस, बस, बस। इस्कॉन के कई दफ़ा लोगों से मिलना होता है तो ऐसी बात होती है कि वो कहते हैं कौन से गुरुदेव हैं? तो जब हुँ। हम अपने गुरुदेव का नाम बोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि आप वो हैं आपके गुरुदेव? मैंने कहा। तो जी। बड़ा अंदर से गर्व महसूस होता है कि देखो हमारे गुरुदेव का कितनी वो है। जी, बहुत जी, अपने आप पे ही गर्व होता है कि हमारे कितने मतलब पुण्य कर्म थे जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले। जी, जी, सही बात है। और भी चलिए बहुत प्रभु सारी जी, बातें आपका हैं। बहुत टाइम लिया आपका मैंने, नहीं, नहीं, कहाँ टाइम लिया? आपने इतना अच्छा बोला, मेरा तो दिल ही नहीं बहुत कर रहा देर कि से बोल रही आप रुके। हूँ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी बहुत-बहुत जो आपने सब अच्छे से सुना, जवाब दिया, बोला, समझाया। जी, नहीं मैंने समझाया नहीं, मैं तो सुना है आपकी बात, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद हरे आपका भी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। संतोषी रावत दीदी, दीदी सॉरी आपने बहुत पहले से अपना हैंड रेज किया था, आप अपना प्रश्न कर लीजिए। हरे कृष्ण संतोषी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी दीदी, सॉरी इसके लिए क्योंकि मैं लेट आई। और क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कल से कार्तिक मास स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज जो शरद पूर्णिमा के लिए जो खीर बनी है और मैंने जो सोचा है कि मैं खीर ज़्यादा बनती है, तो वो फिर मैं कल कैसे खाऊँगी जो ठाकुर जी के आगे रखूँगी? क्योंकि मैं तो उसी को छोड़ने के चक्कर में थी कि मैं खीर 1 महीने तक नहीं खाऊँगी, प्रभु जी। जी, अब क्या करेंगे? आपने तो खाना नहीं है, आप उसको ना कुरियर कर दीजिए ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। जी, हम खा लेंगे आपको याद करते-करते और ठाकुर जी से बोल देंगे कि इसका फल हमारी जो गुरु बहन है उनको भी दे दीजिएगा। जी, तो आपका प्रभु काम जी। भी सॉल्व हो जाएगा, हमारी भी बात बन जाएगी। तो जी। प्रभु जी सच्ची में नहीं खाना मुझे फिर वो कल से? नहीं देखिए आप क्या कह सकते हैं, आप ठाकुर जी का जो भोग है, वो आप थोड़ा-सा ले लीजिए प्रसाद स्वरूप में। जी। ऐसे में कई बार क्या करते हैं कि जैसे हम कई बार ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे होते हैं ना और हम श्योर नहीं होते कि इसका टेस्ट कैसा है, तो हम जी, जी। उसका नमक चेक करने के लिए अगर थोड़ा-सा लें, तो उसके पहले हम स्वयं को ये बताना चाहिए हमें कि हमें इसको एन्जॉय नहीं करना, हमें केवल नमक पे ही फ़ोकस करना है जी, ना? जी। तो जी। आप उसके भोग को ले लीजिए, लेकिन देखिए खीर का त्याग आपने क्यों किया? आप जो खीर से मिलने वाले जो इंद्रिय सुख है ना, कि अरे वाह! बड़ा टेस्टी ये तो खीर है, तो जी, उसको आप छोड़ना चाह रहे थे। जी। अगर आप उसको एन्जॉय करने की दृष्टि से नहीं लेंगे, तो फिर वो आपका व्रत ही है, वो त्याग ही गिना जाएगा। ऐसा मेरा विचार है। अगर आपको ठीक लगे तो आप देखिए उसको अपनाकर। जी, प्रभु जी। हाँ, जैसे हम होता है ना कि हम लोग निर्जला व्रत फ़ास्ट करते हैं, तो उसमें हम आचमनी तो करते हैं ना जैसे 3 बार, जी। तो जी, जी। उसमें निर्जला तो हमारा नहीं टूटता क्योंकि वो तो आचमनी हमारी बिल्कुल एक बूँद के बराबर जी। होती है, तो वो तो उससे फ़ास्ट हमारा नहीं टूटता है। तो ऐसे ही मैं जैसे आपने बताया, आपने बहुत अच्छा आंसर बताया मुझे कि मैं उसको ऐसे लूँगी जैसे आचमनी लेते हैं, हल्का-सा टच करूँगी कि वो मेरा वो भी हो जाएगा, भोग भी जी। हो जाएगा और मेरा जी, जी। कंप्लीट हो जाएगा ये वाला जी। भी। जी, और जी, जी। काफ़ी मात्रा में जो मैं छोड़ रही हूँ खीर को, वो भी जी। कंप्लीट हो जाएगा मेरा टास्क। जी, बिल्कुल। जी, प्रभु जी। जी। कल से ही स्टार्ट है प्रभु जी बोल रहे हैं 18 तारीख से स्टार्ट है तो फिर कल तो 17 है। जी, मेरा विचार तो ये है कि कल से स्टार्ट है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो कल से स्टार्ट है। जी, जी, जी। ना, ना यहाँ भी सब मतलब सब बोल रहे हैं ना नहीं पर दीदी, वैसे कल से 18 तारीख। स्टार्ट है। दीदी हाँ कल जी, से दीदी। स्टार्ट, जी कल से स्टार्ट है दीदी। जी, जी, प्रभु जी बिल्कुल। खीर तो कल ही बनाएंगे ना, कल ही तो जी, भोग जी। लगेगा। हमारे शत पूर्णिमा तो गुरुदेव की कल ही है, लोगों ने जी, आज कल ही करी होगा है ना? लेकिन हमारी तो कल ही है, कल ही बनाएंगे, कल ही भोग लगेगा। मैं जी, कल भी पूर्णिमा बना तो कल ही है ना? कल ही है, शरद पूर्णिमा तो कल ही है, लोगों ने आज भी जी, करी है ना। प्रभु जी जी। हाँ कुछ लोगों ने आज भी की है। अच्छा, मतलब चलिए वो मैंने ना कल भी कर वही लें। मैं कल भी बना लूँगी, आज भी बनाई थी ना जो बोल रहे थे कि अमृत की बूँदें गिरती हैं, पर मुझे वो मैंने देखा-देखी ना मैंने मेरा तो पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम है अच्छा, मेरा। अच्छा, कोई जी, बात तो नहीं। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने आज भी बना दी, मैं कल भी बना दूँगी।
जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रभु जी। दीदी जी। आपको प्रणाम, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुरेंद्र करी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रणाम, मैं ठीक हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज़ जो है हमें सुनने को मिली। आप हमसे नाराज़ हैं? कहाँ हैं? आपका आशीर्वाद नहीं मिला इतने दिनों से? नाराज नहीं है प्रभु जी, कुछ भौतिक झंझटों में फँस गया था, तो भगवान जी ने कृपा करी, जी। रास्ते में आ रहे हैं वापस। जी, प्रभु जी, हमारे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। आशीर्वाद यही है, जस्ट प्रे फॉर अस। जी, विल प्रे फॉर यू प्रभु जी, अवश्य। था और बाकी गुरुजी का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है ही है। शुक्र है, शुक्र है। सब कृपा है, बस वो है ना टेम्परेरी फेस जो होता है, घबरा जाता है आदमी। जी। भगवान ने इक्वानिमिटी बहुत सिखाई है, हम लोगों को सबको सिखाई इक्वानिमिटी। वो जी। उसमें जरा विचलित हो गया दिमाग, थोड़ा सा टेम्परेरी फेस आया, आई मीन बैक टू नॉर्मल सी वो जा रहे हैं। तो ये शुक्र है, शुक्र है। जी, आज किसी से बात हो रही थी प्रभु जी, हम ये बात कर रहे थे कि गुरुजी ने कहा है कि वो जो वर्स है ना ब्रह्मा जी वाला, तथ्यानुकंपा जी सुसमीक्षमाणो, तो जी गुरुजी ये कहते हैं कि इसे हमें ना अपने कंठहार बना के धारण करना चाहिए। उसमें क्या होगा, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें थोड़े-थोड़े टाइम में छोटी-छोटी जो है अपॉर्च्युनिटी देता रहे। तो संकट तो गुरुदेव की कृपा से टल ही जाएगा, चला ही जाएगा। लेकिन हमें प्रैक्टिस करने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी कि भाई जो कष्ट आए, कष्ट में भी हम भगवान को जो है वो याद करते रहें। तो एक प्रकार से वो हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगली बार भी कष्ट आएगा, तो हम भगवान को इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। क्या है तो प्रभु जी ये मंत्र ब्रह्मा जी का कौन सा है? जी, ये तो बड़ा फेमस है, मुझे लगता है 10th कैंटो में आता है। 18th मैं आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप इफ यू वांट। हाँ प्लीज। जी, ये तो बड़ा फेमस है, गुरुजी को बहुत पसंद था ये वाला ना। वो अक्सर उसके बारे में बात किया करते थे कि देखिए खासकर विशेषकर जो कलयुग के जीव हैं हमारे जैसे, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें जो है कोई कष्ट ना आए ना। तो इसलिए जी गुरुजी ये बोलते थे कि भाई तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। अम, हम पूरा का पूरा उसके ऊपर तो कथा है गुरुजी की, मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं मिलेगी तो मैं आपको वो भी भेजूंगा, शुक्र है, थैंक यू। है ना प्रभु जी? ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट ओके प्रभु जी, ऑलवेज डायरेक्शन देते रहा करो, प्रे हमको रास्ता बनाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद प्रभु जी। जी, 10th कैंटो के 14th चैप्टर का 8th वर्स है प्रभु जी। 10th 14 8। 10.14.8। जी। हाँ ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। जी। हरे ओके प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। और ये प्रश्न छोटा सा ये है कि बड़े बड़े साधु लोगों से हमने ये सुना है, ये आज की शरद पूर्णिमा का आप 2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, तो नहीं तो मिट्टी पड़ गई है वो मेमोरीज में इसके ऊपर। तो प्रभु जी क्या बोले क्या ना बोले शरद पूर्णिमा के बारे में ना, आपने ऐसे आदेश दे दिया। आप ये समझिए इतनी सारी चीजें हैं समझने की, देखने की। हमारे लिए तो चैलेंज यही है हमारे जैसे लोगों के लिए कि क्या बोले और क्या समझे ना। आप ये जी सोचिए एक एग्जाम्पल के लिए कि इस दिन जो शरदिया रास पूर्णिमा है ना, जी उसमें मैं आपको पूरा एक कार्तिक का एक क्रक्स दे रहा हूँ, ठीक है? जी जो रास पूर्णिमा है वो आप ये समझिए कि गोपी गीत वहीं से निकला है ना? जी जी हम जी जी इसमें दामोदर अष्टकम गाते हैं, ये भजन इतनी सारी पूरी लिस्ट देंगे हम, वो भी गाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि कृष्ण हमारे उसमें आए, जीवन में आए। जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि कृष्ण एक बार प्रकट हुए। शारदीय रास पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो कृष्ण कितने प्रकट हुए प्रभु जी, जी है ना? करोड़ों गोपियां थी तो करोड़ों कृष्ण थे। जी हम्म। तो ये आपको तो आपके जैसे व्यक्ति को तो एक समझदार को इशारा काफी होता है। तो ये सोच लीजिए कि कितना शुभ दिवस है हमारे लिए। हम अगर ओके जन्माष्टमी जी, और गौड़िया वैष्णव पता है क्या कहते हैं? गौड़िया वैष्णव जी ये कहते हैं कि सही में तो कृष्ण हमारे लिए जब गोपी गीत सुनने के बाद कृष्ण धीरे धीरे प्रकट हुए,
तो हम तो उसे कृष्ण का प्राकट्य दिवस कह के, हमारे लिए तो गोपियों के सामने जब प्रकट हुए तब कृष्ण का प्राकट्य दिवस है भाई। जी। और भी बड़े सुंदर सुंदर टीका है प्रभु जी। तो ये कोई कितनी देर हुई थी ये रास? एक ही दिन हुई थी कि सेलेस्टियल वन डे था? प्रभु जी मतलब हमारे तो उसमें कैलकुलेटर में दिन नहीं आएंगे कि कितने टाइम चला था, है ना। हाँ हाँ। जी, तो ये चला था, लेकिन फिर भी वो किसी को लगा ही नहीं कि कोई ज्यादा समय, उन लोगों को लगा नहीं ये तो ज्यादा समय नहीं है। हाँ, और दे विल नेवर बी हैप्पी, कृष्ण जी है। जी तब जी, तो ये भी भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है ना। जी जी देखिए, भगवान की जो सेवा है वो इतनी मधुर है कि व्यक्ति का जी ही नहीं भरता। हमारे इस जगत में मान लीजिए मुझे रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, जलेबी पसंद है, तो मैं थोड़ी देर खाने के बाद बोलूंगा नहीं, नो मोर। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसा रसगुल्ला है कि कितना ही खाओ, हम कहते हैं दिल चाहे मोर, दिल मांगे मोर, ले आओ और ले आओ भाई, जी है ना। जी इसी से जी पता जी। लगता है कि जो जो चित्त जगत है वो जड़ जगत से कितना भिन्न है। यहाँ पे जो चीज है वहां पे वो पूरा चक्कर ही अलग है बिल्कुल। ना। तो जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। मंजू दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। मंजू दीदी, आपका कोई प्रश्न है? आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा मंजू दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। धनेश दीदी। सोनू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? बस प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मैं भी इस मंच पे हूँ कि जहाँ पर आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रश्न, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचार पेश करते हैं। और कितना अच्छा लगता है प्रभु जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो माता जी और सब लोग पूछते हैं और आप उसका कितना सुंदर जवाब देते हैं। तो बस यही आप सभी को थैंक यू और सबको दंडवत प्रणाम करने के लिए मैंने एक बारी सोचा सबको आभार प्रकट करता हूँ कि आई एम सो लक्की कि आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु बहुत कम लोग हैं, बहुत लक्की हैं हम। मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना लक्की हूँ, सोच रहा हूँ अपने आप को प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आभार तो आप लोगों के लिए मेरे हृदय में है बहुत बहुत। आप ऐसा कह के हमारा उत्साह बढ़ा देते हैं। आपका आशीर्वाद हम जो है अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आपने ठीक कहा, दीदी ने इतना सुंदर प्रश्न किया। देखिए, जब आप लोगों से बात होती है तो ऐसा लगता ही नहीं है किसी आउटसाइडर से बात हो रही है ना। एक ऐसा लगता है कि एक परिवार ही है, एक दूसरे से बात कर रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई व्यक्ति जो है कुछ अलग है और बाकी लोग जो हैं वो अलग हैं। ऐसा लगता है कि आप सब लोग पता नहीं जन्मों जन्मों का जो परिवार है वो वापस एक बार दोबारा से इकट्ठा हो गया। इस बार बस ये है कि इस जो संसार के जो बंधन हैं, जिनको हम रिश्ते कह देते हैं, वो जो है वो शायद नहीं है। लेकिन एक हृदय का जो संबंध है वो तो है ही कि हम सब मिलकर ठाकुर जी की, गुरुवर की सेवा करना चाहते हैं। जी, वो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बात करते हैं। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का आभार। हरे जी प्रभु कृष्णा जी, प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, दीपदान का शाम का समय क्या है? जी देखिए, दीपदान आप एक तो सुबह कीजिए, सुबह जब आप ठाकुर जी की आरती करें ना, और एक शाम को कर लीजिए संध्या समय में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कर लिया करें आप, अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी कल से शुरू कर दे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, शुभस्य शीघ्रम। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि कल से शुरू कर देना चाहिए। तो कीजिए 1 महीने के लिए, कल से कार्तिक शुरू है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। निशा दीदी, अब आप बताइए अगला प्रश्न किसका है? और किसी का कोई प्रश्न है? धनेश प्रभु जी है या दीदी है? आपका हैंड रेज है। मंजू दीदी, आपको प्रश्न हो चुका है?
और किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, एकता मेरा प्रश्न है। जी हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरु वर्ग का आशीर्वाद हो तभी सफलता मिलती है, आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु जी, मेरा तो हरि नाम नहीं हुआ है, तो क्या मैं ये सब कुछ फॉलो कर सकती हूँ? जी करना ही चाहिए, अवश्य कर सकते हैं, है ना। जी आप ये समझिए कि आप जो है प्रार्थना कीजिए नित्यानंद प्रभु जी से, क्योंकि जी वो प्रभु। अखंड गुरु तत्व है ना, और वो जी आपको गुरु जी तक जाने का रास्ता बताएंगे। ठीक है, उनसे जी प्रार्थना कीजिए कि भाई आप उनकी कृपा जो है उसकी वांछा करते हैं अपने हृदय में, और आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। नित्यानंद जी प्रभु आपको देखिए बहुत जल्दी आपके जीवन में गुरु जी का प्रवेश करा देंगे। प्रभु जी, मुझे 1 साल हो गया माला करते हुए, और मैंने अब चतुर्मास का पालन भी कर रही हूँ। मतलब सब कुछ जी करती हूँ अपनी तरफ से प्रयास, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं दीदी? मैं यूपी बुलंदशहर। अच्छा अच्छा, जी बहुत बहुत अच्छा है। आप कार्तिक के दौरान मथुरा वृंदावन जाने का आपका विचार है कुछ? जी प्रभु जी। जी कब जाने की सोचते हैं आप? जी अभी हस्बैंड डिसाइड करेंगे ना प्रभु जी। एक्चुअली फैमिली ना सही बात है। सपोर्टेड नहीं है, भक्ति नहीं करने देती। जी वो कई बार सब हो जाता अलग है। सोचते हैं। जी जी मतलब मैं चतुर्मास का पालन कर रही हूँ तो उससे उनको दिक्कत होती है, तो मुझे छुप छुप के सब कुछ करना पड़ता जी, वो ठाकुर जी का ऐसा प्रबंध है आपके लिए कि जो भक्ति है वो छुप के की जाए तो और अच्छी रहती है। तो ठाकुर जी ने आपको वो भक्ति दी है। एक तो मेरे जैसे व्यक्ति है जो बहुत शोर मचाता है, भक्ति करे या ना करे बातें बड़ी बड़ी। एक आपके जैसा भक्त है जो छुप के करता है भक्ति। ठाकुर जी को आपकी वाली जो भक्ति है वो ज्यादा पसंद आती है। प्रभु जी। जैसे मैं करती हूँ तो लेकिन फैमिली वाले उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर भी जैसे 4 बजे उठ के मैं माला करती हूँ या हरी कथा सुनती हूँ कुछ भी, तो उन्हें इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। जी देखिए, ये तो जीवन में कई बार हो जाता है। हमारे जो कर्मों के फल हैं वो ऐसे निकल आते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कठिनाई में की हुई भक्ति जो है वो ठाकुर जी उसका 10 गुना फल देते हैं, है ना। तो नो डाउट आप जो कर रहे हैं वो कठिनाई में कर रहे हैं, लेकिन आपको फल तो 10 गुना मिल रहा है। प्रभु, जब भी मैं सोचती हूँ ना शायद अब मुझे हरिनाम मिल जाएगा या मतलब हस्बैंड सुनेंगे मेरी बात को, तब भी कुछ ऐसा हो जाता है कि अगेंस्ट हो जाते हैं, नहीं करना, नहीं लेना, ये क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों करती हो, इतना छोड़ दिया। मतलब मैं रो जाती हूँ, जी इतना बुरा हाल है मेरा प्रभु जी। आप ये सोचिए कि आपके जो हस्बैंड कह रहे हैं, मैं स्वयं वैसा हुआ करता था। जी मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि नहीं नहीं ये सब किन चक्करों में पड़ रहे हो भाई, ये कोई वो तो जरूरत नहीं है कहता ये है सब। सुबह 4 बजे उठ जाती, ये करती है, वो करती है, ये सब छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैंने कहा मैं फैमिली में किसी को नहीं कहती, मैं अपने आप से कर रही हूँ, अपने मन से कर रही हूँ, किसी के कहने से थोड़ी ना कर रही हूँ मैं। ना किसी को मैं कहती कि तुम भी मेरे साथ करो, लेकिन फिर भी जी आप जो कर रहे हो ना बस आप उसमें स्ट्रांग रहो, ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे। मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति जो है जब उसको ये बात समझ में आ सकती है, तो आपके पति तो बहुत समझदार है, उनको आ जाएगी। बस आप अपनी भक्ति स्ट्रांग रखिएगा, पूरा मतलब आधा नगर बदल जाएगा आपके चलते, आप ये सोच के चलिए। यही बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सबसे कि मेरे लिए भी थोड़ी सी प्रे करो कि मुझे भी गुरु वर्गों का आशीर्वाद मिले। सच में मैं तो आशीर्वाद के बगैर तो आप बहुत भक्ति कर ही नहीं सकते थे ना। आशीर्वाद जी आपके ऊपर इतना है कि आप कठिनाई में भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब पूरा आशीर्वाद है। जी जी। पर वो है ना, जी कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि पता नहीं मैं क्या करूं और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे प्रार्थना करूं। आप तो बाकी सब भूल जाओ, आप ये सोचो कि कठिनाई चल रही है और मैं भक्ति कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे तो फल, आप तो अपने फायदे गिनो बैठ के। वो जैसे सेठ होता है ना, छोटे से कमरे में बैठ के अपने नोट गिनता रहता है कि अरे वाह आज तो बड़ा फायदा हुआ। तो आपका तो वो हाल है, आप नेगेटिव होना तो साइड में ही रख दो। और प्रभु जी, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे चतुर्मास में तो हमने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की हैं, और कार्तिक मास में सरसों का तेल अवॉइड करना है, तो कोई खाद्य सामग्री और कुछ भी जी अपनी वो लिस्ट डाल छोड़नी देंगे है? हम। जी लिस्ट डाल देंगे, चतुर्मास जो है जैसे वो दीदी उसका। ने कहा था कि उन्होंने खीर छोड़ी, तो ऐसे भी अपना कोई फेवरेट चीज़ हमें छोड़ना है इसमें? जी देखिए,
वो दीदी ने इसलिए कहा कि थोड़ा सा तप करेंगे ना तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। अच्छा तो क्या लगेगा, वो सोचेंगे अरे ये मेरे लिए कुछ तप कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्या कर दूं, है ना। तो जैसे संसार की कोई 3 महीनों में बहुत सारी चीजें थी जो हमने छोड़ी हैं, दालें सब्जियां ये सब चीजें, दही वगैरह, तो मंथ के अकॉर्डिंग भी छोड़ा था। तो उनसे अलग भी मैं ये पूछ रही हूँ प्रभु जी आपसे। हाँ देखिए, अब मेरा प्रश्न जो है, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। जी जो प्रभु जी। चतुर्मास होता है 4 मास, उसका चौथा महीना हुआ कार्तिक। जी प्रभु हम जी। क्या करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चारों महीनों में हम लेते ही नहीं हैं। हाँ कुछ जी चीजें हाँ ऐसी जी हैं जो महीने महीने के हाँ हिसाब से जी बदलती रहती हैं। हाँ तो जी। उसकी जो लिस्ट है वो निशा दीदी ग्रुप पे डाल देंगी। आप हमारे राम कथा ग्रुप में हैं? जी जी प्रभु जी, वो तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। बस लेकिन मैं मैं भी पूछूँ आपको वही जैसे, बताने वाला हूँ जो उसमें है। हाँ हाँ जी, नहीं पर्सनल जैसे दीदी ने बोला ना कि अलग से कुछ छोड़ना है इस कार्तिक वो महीने में, मैं वो वो आपकी पूछना मर्जी चाहती है। हूँ। वो आपकी अच्छा मर्जी है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं दिन में अन्न एक ही बार लूंगा, अच्छा अच्छा। है ना। वो अपना उससे क्या होगा, पर्सनल है, वो अपना हाँ कुछ। पर्सनल है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा संकल्प है कि भाई मैं अच्छा आधा घंटा तो खाने में लगाता हूँ, उसके बाद आधा घंटा खाना जो है भूमता रहता हूँ कि अरे आज ज्यादा खा लिया। तो हाँ अगर जी मैं हाँ एक जी। टाइम नहीं खाऊंगा तो 1 घंटा बच जाएगा, 1 घंटा मैं ठाकुर जी को दूंगा उनकी सेवा में। अच्छा और जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाएगा जितना कम खाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी मैं ठीक है दीदी। काफी टाइम से आपसे पूछना चाह रही थी कि मेरा मन इतना डामाडोल हो जाता है ना कि मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होती नहीं, है। डावाडोल को तो आप तो भूल जाओ। क्या करूं? आप तो, मैंने अभी बोला भी ना, आप अपने नोट गिनो। जैसे सेठ जी बैठ के गिनते हैं ना, तो जी वैसे जी। आप करो। आपकी भक्ति का फल बहुत मिल रहा है। अब आप सच में ज्यादा बोलोगे तो हम सब लोग जेलस हो जाएंगे आपसे। जब मैं ग्रुप ज्वाइन करती ना तब मुझे लगता है कि हाँ रियल लाइफ तो आप जी रहे हैं, जब सारा दिन तो पता नहीं हम क्या करते रहते हैं। मेरा तो जी मन ही जी नहीं लगता किसी चीज में आजकल, पता नहीं क्या हो रहा जी, कोई बात नहीं। आप ठाकुर जी का जो ध्यान है वो कीजिए ज्यादा से ज्यादा। है। बस जो जी चीज प्रभु आपको अच्छी लगती है उसका पूरा लाभ उठाइए, जी जी। है ना। ओके प्रभु जी, बहुत ठीक है बहुत दीदी। धन्यवाद आपका। हरे जी कृष्णा आपका दर्शन। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी निशा दीदी, और कोई हैं जो कुछ बोलना चाहे? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा इसी विषय पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ हाँ कि जो प्रभु जी, थोड़ा अभी सा क्यों, बहुत बोलिए। नहीं नहीं नहीं, जो एकता दीदी ने अभी कहा, तो हाँ एक तो भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर कि जो गोपियों के साथ होता था, सेम इसी टाइप से मतलब ये भी फेस कर रही हैं। इसमें हमारी भक्ति और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, विश्वास भी। इसमें बस यही बोल सकते हैं कि दीदी, एकता दीदी बोल सकती हैं मतलब और अच्छे से सेवा करें अपने पति की और सास वगैरह की, और बोले कि हाँ हमारे गुरुजी ने, हमारे जो प्रभु जी हैं वो हमें यही बताते हैं कि अच्छे से सेवा करो, ताकि जो उनका एक जो रिएक्शन आ रहा है वो कट हो जाए। वो सोचेंगे कि हाँ ये अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, तो थोड़ा मतलब स्मूथ हो सकता है इनका जो है। प्रभु जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को निराशा नहीं हो किसी को मेरे से, लेकिन मतलब कुछ टाइम के लिए सही रहेगा उनका बिहेवियर भी, मतलब कह दिया उन्होंने कि तुम ले लेना हरी राम, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये हाँ, जो जी आजकल माता, सामाजिक जैसे अब चल रहे जैसे हैं ना। अभी आप उनको खीर बना के खिलाइए, मतलब अच्छे से बोलना कि नहीं माता जी, या फिर जो भी है आपके हस्बैंड की, हम प्रभु जी ने बोला था कि जो प्रसाद है भगवान का, उनके लिए स्पेशल आप कुछ करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये मतलब अच्छी बातें सीख रही है इस टाइप से। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये परिवार जो है इससे विमुख ना हो जाए या फिर हमसे दूर चली क्योंकि जाएगी, प्रभु इस जी टाइप मैं से भी रहता है। एक्चुअली मुझे शायद ये लगता है कि मैं मतलब इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वेशन है मेरा, मतलब मन ही क्या करूँ मेरा इसी में लगता है, तो मैं अपना फटाफट काम करके मुझे लगता है कि मैं फटाफट इसमें करूँ, अपनी कथा में अपने नोट्स बनाने में इन सब में इंक्लूड रहूँ। तो शायद इस बात से ऑब्जेक्शन हो, मैं कह नहीं सकती कुछ पक्का। आप उनकी और अच्छे से सेवा कीजिए माता जी, जी बस मैं तो प्रभु यही कहूंगा कि उनको लगे कि बहुत अच्छी चीजें सीख रही है और ये कंटिन्यू करे इस चीज को। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सोचा मेरे लिए। यही तो कहते कि मतलब सबका मुझे प्रेम मिला तो शायद मुझे भी गुरु बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दिखाई नहीं शायद वहीं पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। राजीव प्रभु आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली मेरे फ़ोन का रिचार्ज नहीं होने की वजह से दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि दीदी को दिक्कत हो रही हो। जी। नहीं, नो प्रभु जी। प्रॉब्लम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी 2 प्रश्न हैं। एक गुरुजी मतलब हैं यूट्यूब पर, तो उन्होंने कथा सुनाई थी कि कार्तिक मास में क्या नियम पालन करने हैं। तो इस जी। संदर्भ में जो क्रम है, अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करें। पहले तो स्नान ही करते हैं उसमें ना? जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, कुछ लिस्ट हमारे पास है, जी प्रभु वो जी। हम आपको उस पे डाल देंगे। जी, जी। है ना? जी, जी प्रभु। अच्छा ग्रुप पे सबको मिल जी, जाएगा। जी। श्री राम कथा ग्रुप पर प्रभु जी। जी, डाल देंगे। जी। दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि एक प्रभु जी बता रहे थे मतलब यूट्यूब पे ही कथावाचक कि जो चित्रपट है, जिसमें यशोदा जी, कान्हा जी हैं, ठाकुर जी और बलराम जी, उस चित्रपट का जो है आरती वगैरह वंदन करना है या सामान्य रूप से जो ठाकुर जी हैं उनका करना है? जी, देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो कल ख़ैर आपको उसमें मिल ही जाना था। लेकिन जी। आप देखिए हम तो जो हैं दोनों करते हैं। जो ठाकुर जी बाँधे गए हैं, यशोदा जी। जी के द्वारा उनको भी करते हैं और हम जो हमारे राधा दामोदर जी हैं उनको भी करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सत्यव्रत मुनि जो हैं, वो जहाँ से शुरू होके जहाँ तक गए हैं इसके बारे में कल बात करेंगे वरना फिर जी, आपका जी, जी सस्पेंस कम प्रभु। हो जाएगा। जी तो प्रभु, जी प्रभु। वो गए राधिका जी पे ही हैं, वो गए राधा जी की ही शरण में हैं। है ना? जी प्रभु। तो कल आप सुनिए आपको अच्छा लगेगा। गुरुजी बहुत सुंदर जी, बताते हैं। जी। जी प्रभु जी। दंडवत है प्रणाम ना? प्रभु जी। ओके प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे तो आपका आभार व्यक्त करना है मतलब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं हमें। मतलब मैं अभी ये सिचुएशन हो रही है कि हमने अभी गुरुदेव से प्रेयर करी थी कि हमको वैष्णव का सानिध्य मिले और ज़्यादा। तो अब इतना हो गया है कि ये बड़ा तुच्छ सा उदाहरण है, मतलब मैं ये तुच्छ सा उदाहरण दे रही हूँ। ये कहते हैं ना कहावत है कि सावन में गधा भूखा मरता है, वही वाली हाल हमारे साथ हो रहा है। ये मतलब इतनी अच्छी-अच्छी कथाएँ आती हैं, इतने सारे वैष्णवगण कथाएँ सुना रहे हैं, पर हमको ये नहीं हो पा रहा कि मतलब कैसे बटोरे सब। बहुत अच्छे से आप सब लोग कथाएँ सुना रहे हो। मुझे लगता है समय कम पड़ जाता है। जी देखिए, आप लोग बहुत दयालु हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। बाकी लोगों को तो नहीं पता है लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ कि कोई योग्यता भी नहीं है हम में लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आशीर्वाद है गुरुजी का कि उन्होंने आप लोगों का सत्संग प्रदान किया, आप लोगों का स्नेह मिलता रहता है। हम लोग जैसे मैंने कहा कि दुस्साहस कर लेते हैं कभी-कभी कुछ बोलने का जिससे लोग शायद ये समझते हों कि कथा हो रही है। हम तो जो पढ़ रहे हैं वो दोहरा रहे हैं आप सब लोगों को ना सुनाने के लिए। जैसे एक परिवार इकट्ठा बैठ के आपस में बातें करता है ना एक-दूसरे से, उससे अधिक तो कुछ नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं है। लेकिन बस आप लोगों का स्नेह है और आप ऐसे कहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि हमें पता है जब आप ऐसा कहते हैं तो हमारे गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो बहुत अच्छा है आप सब लोग ऐसा कहते रहिए। प्रभु जी, आप गुरुजी बहुत अच्छा प्रसन्न हो सिखाते जाएँ। हो और जी, मैं तो खुद ही मतलब सीख रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊँगा? नहीं प्रभु जी, आप तो मतलब एक तरीके से गुरु महाराज की ये बड़ी कृपा हो रही है कि आप सब वैष्णवों से मतलब एक है ना परिपाटी कि किस तरीके से वैष्णव बात करते हैं, किस तरीके से वो आप में इतना दैन्य है, तो वो सब हम जो ऐसे हैं नहीं। हम आपसे थोड़ा सीखने की प्रयास कर रहे हैं।
जी, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं दीदी, सही बात कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस जी। यही कहना था। वैसे आपके है। वहाँ 1:30 बज गया है शायद। नहीं कोई क्षमा बात नहीं। चाहती हूँ, बहुत जी, देर है। हाँ नहीं, जी। नहीं, कोई बात नहीं। समय तो देखिए भगवान की विभूति है, सब समय जो है अच्छा है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं भगवद गीता में कि मैं समय हूँ, तो जिस समय में भगवान की बात हो जाए वही समय अच्छा है, वरना उस समय का कोई लाभ ही नहीं है। तो आप लोग फिर भी उस समय को जो है सार्थक बना रहे हैं, तो ये मत सोचिए आप कुछ भी। जी, बस प्रभु जी ठीक है यही दीदी। कहना था। आपका बहुत जी, धन्यवाद। हरे थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू दीदी, आप लोगों ने बोला तो मेरा उत्साह बढ़ गया उस बात से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मैं देख रहा हूँ कंचन दीदी ने मैसेज डाला है कि कंचन दीदी जो है जनकपुरी मठ में जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं। जी, कंचन दीदी हैं हमारे साथ? हरे कृष्णा। कंचन दीदी। हरे कृष्णा दीदी, कंचन जी के अच्छा, ये तो राजीव आईडी प्रभु से। हैं। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत अच्छा है, कल आप जाइए वहाँ पे मठ में जाइए, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। मैंने तो मेरा मैसेज नहीं है, मैंने तो आवाज क्लियर नहीं हो रही थी इसका है प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई जी, और ठीक। दूसरी कंचन जी होंगी। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, नो जी, प्रॉब्लम। तो जी वो प्रभु। शायद हम लेट हो गए ना, तो दीदी लीव कर गई होंगी। लेकिन चलिए बहुत-बहुत कंचन शुभकामनाएँ शर्मा, उनको। कंचन शर्मा दीदी। जी प्रभु जी, 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 वो कुछ दूसरी दीदी हैं प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो निशा दीदी आप सेशन को अगर क्लोज करना हो तो हम क्लोज भी कर सकते हैं। जी कल फिर प्रभु। दोबारा सबसे भेंट होगी। सबसे यही प्रार्थना है कि कल आप अवश्य आइए और भी लोगों को लेके आइए। कार्तिक मास की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। याद रखिए राधा जी का महीना है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। जी, जी प्रभु जी। ठीक है दीदी, सेशन प्रभु को जी विराम कल देते हैं। फिर हम सेम यही सेशन करेंगे और जी, जी। तिथि पालन करेंगे गुरुदेव का। हाँ, परम गुरुदेव का तिथि पालन करेंगे और दामोदर अष्टकम के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, जी हरे कृष्ण। हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। जी, आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा।